प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर की है। इनकॉर्पोरेशन वाला था तो पूरी चीजें इनकॉर्पोरेशन के संबंध में पड़ी है। एमओए लगेगा तो 4 पे दिया है, एओए पे दिया तो 5 पे है, अल्ट्रेशन करना है तो 13, आर्टिकल में करना है तो 14। वो सारी बातें किसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी। बट व्हेन वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 7, यहां पे आपको डाइवर्स वे मिलेगा पढ़ने के लिए, बराबर। इसमें आपको मीटिंग भी मिलेगी, इसमें आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर भी मिलेगा, इस पे आपको प्रॉक्सी भी मिलेगा, इस पे आपको मिनट्स भी मिलेगा, इस पे आपको रेजोल्यूशन भी मिलेगा, इसमें आपको मोड्स ऑफ मीटिंग। ये कंपनी को चलाने वाला चैप्टर है कि कंपनी कानून के दायरे पे रह के चलाई कैसे जाती है। कंपनी चलाने की बात है। कल को जब आप लोग कंपनी खोलोगे अपनी प्रैक्टिसिंग फॉर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए, अपने धंधे के लिए, ये चैप्टर आपको बहुत काम आने वाला है अपनी कंपनी को कानून की तरीके से चलाने के लिए। साथ हो दो शब्द इसके अंदर आते हैं, एक आता है मैनेजमेंट और एक दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं बट दोनों एक जैसे है नहीं। व्हेन आई से मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है भैया? मैनेजमेंट के अंदर आता है प्लानिंग। मैं तोड़ूंगा, डिकोड करूंगा इन सारी चीजों को, आप साथ में लिखते रहना। मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? प्लानिंग। अरे कैसे कैसे 12वीं में सीखेंगे बनिए ये बात। मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। अब जो 12वीं में तू सीखा था वो यहां तक है, इसके आगे की चीजें मैं सिखाएगा। जय बाबा की। ठीक है ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या हुआ? लीडरशिप। लीडरशिप के बाद क्या हुआ? कंट्रोल करना है डिसीजन। साथ हो यहां पे जब हम लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर प्लानिंग में क्या आती है पता है? आप क्या प्लान करते हो? अरे बोलो। मीटिंग की प्लानिंग करते हो, बराबर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मीटिंग का प्लान किया, अब मीटिंग को क्या करोगे? कंडक्ट करोगे। पहले ये डिसाइड करते हो मीटिंग करनी कब है, फिर आप मीटिंग को फाइनली क्या करते हो? ऑर्गेनाइज, यानी कि डेट, टाइम, प्लेस कब होगी। लीडरशिप यानी कि उस मीटिंग में चेयरमैन कौन होने वाला है। कंट्रोल डिसीजन का मतलब क्या है? बाय पासिंग रेजोल्यूशन। बाय पासिंग रेजोल्यूशन। कनेक्ट कर पा रहे हो एवरीबॉडी? इनको भी डिकोड करूंगा अंदर कि भाई मीटिंग मतलब क्या, फिर कंपनी कैसे मीटिंग करती है एंड सो ऑन। यहां तक लिख लियो। चलिए अब मुझे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस समझाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो आपने किया मैनेजमेंट, लेट्स मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेशन। साथ हो मोटा मोटा अगर मैं कहूं, कैसे मोटा मोटा अगर मैं कहूं, तो मैनेजमेंट एक प्रकार से प्रीलिमिनरी चीज है कि पहले क्या क्या करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद की चीज है। व्हेन आई से पहले की चीज और बाद की चीज का ये मतलब नहीं मीटिंग के पहले क्या करना और मीटिंग के बाद क्या करना है। मैं किसके पहले और किसके बाद में कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी बात कर रहा हूं? अब एडमिनिस्ट्रेशन में अगर दोस्तों रजिस्टर ऑफ मेंबर बहुत बार वर्ड यूज हुआ, रजिस्टर ऑफ मेंबर, बराबर है कि भाई जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे लिखा है उसको क्या बोलते हैं? मेंबर। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वही आता है कि तुम्हारी कंपनी के अंदर कितने मेंबर हैं, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। और अगर मैं बात करूं, आपने मीटिंग कर ली, क्या की मीटिंग कर लिया, तो मीटिंग के बाद और मीटिंग के अब अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में नहीं आया, अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में, लेकिन उसको देखना है मीटिंग में कौन आया था, मीटिंग में क्या चर्चा चली है, तो इसके लिए कंपनी बनाती है मिनट्स। क्या बनाती है? अब वो मिनट्स देखने आएगा, तो मिनट्स कहां हैं, वो कब इंस्पेक्ट कर सकता है, फिजिकली करवाओगे इंस्पेक्शन की इलेक्ट्रॉनिकली करवाओगे, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। कि मीटिंग हो गई, मिनट्स बना लो, इंस्पेक्शन के लिए कोई बोल रहा है करवा दो, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा सकते हो। लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरओसी को। मतलब मिनट्स अपनी जगह बनता है, एक रिपोर्ट अपनी जगह जाती है किसको? आरओसी को। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि भाई सब क्या बनेगा? मिनट्स। ये मिनट्स मीटिंग के बाद बनता है एवरीबॉडी। फिर ये मिनट्स का ही क्या हो सकता है? इंस्पेक्शन। कभी सुना तुमने जैसे बोले भाई मेरे को बुक चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं? ऑफिस में जाओ, एडमिन से बात कर लेना, बराबर। वैसे ही आके बोलेगा मेरे को मिनट्स देखना है, बोले ऑफिस में जाओ, जो एडमिन रहेगा उसको बोल देना, तुमको मिनट्स दिखा देगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवरीबॉडी। अब मुद्दा है कि क्या ये इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है? अरे हो सकता है, ये आप सीखोगे कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या। अरे हेलो, सवाल ये भी आता है कि सर मिनट्स जो इंस्पेक्ट करना है, तो मीटिंग तो बोर्ड मीटिंग भी होती है और जनरल मीटिंग भी होती है, तो क्या बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर की मीटिंग का मिनट्स है वो हम देख सकते हैं क्या? हेलो, जनरल मीटिंग का तो मेंबर है तो देख ही सकता है क्योंकि वो उसी का पार्ट है। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स वो देख सकता है कि नहीं देख सकता? वो भी आप एडमिन का पार्ट है, इसका पार्ट है। आप जाओगे तो शायद मना कर देगा, बोले सर आपके पास एक्सेस सिर्फ बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग के मिनट्स करेगा, बोर्ड मीटिंग का नहीं रहेगा। डिपेंड करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के कानून पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ हो फिर आता है भाई रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग बाय लिस्टेड कंपनी। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे हो गए अपने पार्ट। बढ़ू के जीवन पे आगे बढ़ूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ जाऊं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारी कंपनी को चलानी कैसे है, इन सारे नियम कानून को दिया हुआ है। तो रिकॉर्ड एवरीबॉडी, रिकॉर्ड, रजिस्टर्स और रिटर्न्स। क्या तुम मेरे साथ हो? रिकॉर्ड, रजिस्टर्स और रिटर्न्स। कुछ चीजें मेंटेन करनी है, कोई रजिस्टर मेंटेन करना है, कोई रिटर्न आरओसी के पास फाइल करना है, जो आपने 40 बार सुन लिया, एनुअल रिटर्न। इन तीन चीजों के संबंध में इनने बाइफरकेशन, इतना प्यारा सेक्शन इन्हें बांटा ना लॉ में करने, एकदम से सीक्वेंस तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से। कहां से? यहां से। सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 88। ये बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर की। किसकी बात करता है? कंपनी में जितने भी मेंबर हैं, चाहे फिर इक्विटी हो चाहे फिर क्या हो, प्रेफरेंस, उनका रजिस्टर कौन से फॉर्मेट में बनेगा, उस रजिस्टर में एंट्री कितने दिन में होगी एंड सो ऑन। सेक्शन नंबर 88 में आपको पता चलेगा। जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, MGT 1 करके एक फॉर्म है जिसके अंदर आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है, बनता है। सिक्योरिटी होल्डर के लिए रहेगा MGT 2। तो ये फॉर्मेट कौन से फॉर्म में बनेगा, इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए अलग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। एवरीबॉडी साथ हो। मूव ऑन करता हूं, करो क्या? मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन जीवन से, मेरे को जीवन में मूव ऑन के 10 साल हो गए हैं, तो मूव ऑन करो। 89 में चलते हैं। कहां चलते हैं? 89 बोलता है आपको क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या मतलब सर? हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अगर क्या है अलग। मैं 2 नंबर का आदमी हूं, बराबर। स्मगलिंग करके कोंडा रेड्डी और पुष्पा रेड्डी जैसा इंसान हूं। पुष्पा रेड्डी नहीं, पुष्पराज जैसा क्रिमिनल क्राइम करके मैंने पैसे कमाए हैं। अब अपने नाम से तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। मैंने कहा चलो समृद्धि सीए बन गई है, इसको बोलते हैं तू अपने नाम से ये ले पैसे ले, अपने नाम से शेयर्स ले, लेकिन सारा डिविडेंड सारा वोटिंग मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना। तो हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के दिख राम रहा है समृद्धि का, लेकिन पैसा किसका लग रहा है? क्रिमिनल का। तो इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहेगा, सच बता, तू ही है इसकी बेनिफिशियल ओनर इन शेयर्स की। नहीं तो तू नाम बता कौन है, तो नाम बता कि पुष्पराज का, बराबर है। नहीं बताएगी तो पेनल्टी है। सेक्शन नंबर 89 पे सीखेंगे। साथ हो एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर 90 पे चलते हैं। किसमें चलते हैं? सेक्शन 90 बोलता है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर।
तुम्हारी कंपनी में जो अच्छा खासा कंट्रोल रखता है बट डायरेक्टली नहीं रख रहा है, कैसे रख रहा है? इनडायरेक्टली। एग्जांपल के तौर पे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड मेरी ही कंपनी है, मैंने उस पे लगाए हैं 1 करोड़ रुपए। कितने लगाए हैं? वही 1 करोड़ रुपए से मेरी कंपनी, वही 1 करोड़ रुपए से मेरी कंपनी टाटा मोटर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, बराबर? वो इन्वेस्टमेंट से मेरी कंपनी को 20% का कंट्रोल मिलता है। किसको? मेरी कंपनी को। मेरी कंपनी का कंट्रोल मतलब किसका कंट्रोल? मेरा। तो टाटा मोटर्स का अच्छा खासा ओनर कौन हुआ? मैं, इनडायरेक्टली। वो बताना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। आएगा, डिटेल में आ गई सारी चीजें। अभी तो सिर्फ क्या बता रहा हूं? माहौल। क्या बता रहा हूं? मैं आता हूं किस पे? सेक्शन नंबर 91। सेक्शन 91 में कंपनी के पास क्या है? पावर। क्या है? पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर। पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ। सर क्यों बंद करना है सर रजिस्टर ऑफ मेंबर को? हेलो हेलो, रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्यों बंद करना है? सर देखो, हमको ना डिसाइड करना है कि नोटिस कौन कौन से बंदों को भेजना है। नोटिस उन्हीं को जाएगा जो कंपनी के मेंबर है, वही कंपनी में क्या आएंगे? मीटिंग में। नाउ द पॉइंट इज अगर हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या रखते हैं? ओपन, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का दौर तो चलता ही रहेगा। कोई ट्रांसफर करेगा, कोई ट्रांसमिशन करेगा। तो हम किस पॉइंट में आके रुके कि हाँ भाई आज हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में इतने मेंबर है ना, इनको ही नोटिस भेजना है। अगर रजिस्टर खुला है मतलब ट्रांसफर ट्रांसमिशन चालू है। रजिस्टर बंद मतलब कंपनी बता रही है इस दिन से लेकर इस दिन हमारा रजिस्टर बंद है, कोई ट्रांसफर ट्रांसमिशन होने वाला, यानी कि जिस दिन से बंद कर रहे हैं उसके पहले जितना ट्रांसफर ट्रांसमिशन करना है कर। बंद जब हुआ, अरे बंद जब, उसमें जितने भी मेंबर रहेंगे उनको ही नोटिस जाएगा, वही मीटिंग में आएंगे, उनको ही डिविडेंड मिलेगा, वही वोटिंग करेंगे। नहीं तो खुला रखेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे नोटिस किसको भेजना है? तो कितने दिन के लिए आप रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर सकते हो? पहले बताओगे तो कितने दिन पहले बताओगे कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर रहे हैं? ये सारी बातें आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 91 पे। मैं 92 पे चलता हूं, तो आप 40 बार सुन चुके हो। एनुअल रिटर्न, नाम पे ही क्लियर है। एनुअल यानी कि क्या? सालाना। एनुअल यानी कि क्या? सालाना। सालाना। रिटर्न का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? साल भर में कंपनी ने क्या उखाड़ा है इसकी जानकारी देना पड़ता है। किसको? आरओसी को। किसको देना पड़ता है? आरओसी। एकदम फटाफट अपनी जगह में बैठेंगे सारे के सारे, ठीक है? क्या रजिस्टर रिकॉर्ड और रिटर्न के संबंध में चीजें क्लियर है? क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लेट्स मूव ऑन। सर आपने सेक्शन नंबर 93, 94 ये सब क्यों नहीं बताया? अभी बताएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन नंबर 93 हमारे जीवन से जा चुका है, इसका स्वर्गवास हो गया है, मर गया है। 94 क्या बोल रहा हूं? 94 बोलता है प्लेस ऑफ कीपिंग, अरे प्लेस ऑफ रजिस्टर, रिटर्न एक्सेट्रा। कहां रखोगे इन सारी चीजों को? एंड इंस्पेक्शन, इनको कहां रखोगे और इनका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? बिजनेस आवर्स में करेगा कि रात को 3 बजे मुंह उठा के आ जाएगा, बोलेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर दिखाओ, ऐसा बोल सकता है कि नहीं? ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 94 पे कि ये सारे जो रजिस्टर रिकॉर्ड आपने अब तक पढ़े इनकी जगह कहां रहेगी? अगर इनको किसी को इंस्पेक्ट करना है तो कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? क्या रुपए लगेंगे? कौन से समय में कर सकता है? ये सारी बातें रहेगी सेक्शन नंबर 94। 95 बोलता है, 95 कहता है जो रजिस्टर आपने बनाया ना, रजिस्टर एंड एक्सेट्रा, जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर, इन सबको क्या माना जाएगा? एविडेंस। क्या माना जाएगा? यानी कि भाई साहब रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम लिखा हुआ है वो कंपनी का मेंबर है, ये एविडेंस देगा कौन? सेक्शन नंबर 95। साथ हो समृद्धि जी, समृद्ध हो गए हो आप? ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है, आइडिया क्लियर हो रहा है। रिकॉर्ड रजिस्टर रिटर्न के संबंध में कितने सेक्शन है? धीरे धीरे हल्का हल्का से तड़का मिलते जा रहा है कि क्या पढ़ने वाले हैं। आइडिया क्लियर होते जा रहा है, आइडिया और अच्छे से क्लियर होगा। अब बात आती है भैया रजिस्टर रिकॉर्ड हो गया, अब चलते हैं मीटिंग में। कहां चलते हैं? मीटिंग्स। मीटिंग्स के संबंध में अब सेक्शन नंबर, अरे बात मत करो, लो मीटिंग के संबंध में कुछ चीजें बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, बराबर? सेक्शन नंबर 96 से लेकर कहां तक चलेगा? 100 तक। तो बेटा सीधा होकर बैठ तो, हाँ ठीक है। सेक्शन 95 तक खत्म किए, 96 से लेकर 100 तक मीटिंग के सेक्शन दिए। किसके सेक्शन दिए है? आइए लिखेंगे साथ में। सेक्शन नंबर 96 टॉक्स अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग। तुमने देखा रिकॉर्ड और रजिस्टर के जितने सेक्शन थे एक साथ सजा दिए हमने सबने, अब मीटिंग के सेक्शन एक साथ सजा देंगे, इसके आगे की चीज एक साथ सज जाएगी, पूरा सीक्वेंस है इसका। 96, 97 में अगर आप जाओगे तो कहता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि 96 में आपको बताता है कि आपको हर साल पे जो एक मीटिंग करनी है वो किस जगह में करनी है, किस समय करनी है, बराबर है, एंड सो ऑन। अब जैसे उसमें बोला 96 में कि नेशनल हॉलिडे के दिन एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी, यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 है जहां पे नेशनल हॉलिडे माना गया। अब इसके अलावा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी दिन को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देगी उस दिन भी नहीं होगी। अभी तो फिलहाल 3 है, अभी तो फिलहाल क्या है? 3। भविष्य में जिसको भी डिक्लेयर कर दिए उस दिन भी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली। मैं आता हूं 98 में, ध्यान देना यहां पे लिखा है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, यानी कि 96 में जो कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन है एनुअल जनरल मीटिंग करने का, अगर वो करती, मेंबर बोलेगा भैया मीटिंग नहीं कर रहे, हमको बता ही नहीं रहे कहां पैसा लगा क्या कर रहा है, वो सीधा जाएगा ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल बोलेगा चलो मीटिंग करो। एवरीबॉडी 98 में जब मैं आता हूं तो 98 बात करता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, अगेन पावर ऑफ, वापस से किसका पावर है? ट्राइब्यूनल का ही है, लेकिन क्या कॉल करने का है? टू कॉल ईजीएम, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सर ईजीएम का सेक्शन कौन सा है फिर बताऊंगा मैं। कौन बोला 100? अरे सही बोला है, कौन बोला है? अरे डरता है, ठीक है। पनिशमेंट है 99 में, क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 98, 96 टू 98। क्या बात कर रहे हो सर? 3 सेक्शन के लिए एक पनिशमेंट, बिल्कुल करेक्ट। आपने एजीएम नहीं की, सेम पेनल्टी है। आपने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का पालन ना करते हुए एजीएम नहीं की, एक ही पेनल्टी है। ईजीएम करना था, आपने एजीएम नहीं की, ट्राइब्यूनल ने बोला था करने के, नहीं किया, एक ही पेनल्टी है। ₹1,00,000 एक बार का और हर दिन का 5,000 रुपए जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, बराबर है। आता हूं किस पे? 100 में। किस पे आता हूं? 100 टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एवरीबॉडी साथ हो? तो 100 में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो कंपलसरी
वो मर्जी पड़ने पे है। कंपनी को लगा बुलाना चाहिए, कोविड का वक्त चल रहा है, एक आध धंधा बंद करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर कोई भी टर्नओवर नहीं हो रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि तो साल पे एक बार होती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की भैया ये वाला धंधा लॉस पे चल रहा है, कृपा करें अपनी इजाजत दें, हम इस धंधे को बंद करना चाहते हैं। तो जब जब कंपनी को लगे कि हमको मुलाकात करना है मेंबर से, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो मीटिंग है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मेंबर को लग रहा है किसी मुद्दे में हमको मिलना है, सबके साथ सभा करना है, मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को, और मेंबर की रिक्वेस्ट में कंपनी को ईजीएम बुलानी पड़ेगी। मेंबर की रिक्वेस्ट में साला नहीं बुला रहा है, मेंबर चले जाएगा ट्राइब्यूनल, और वही 98 में दिया हुआ है कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि क्या करो, ईजीएम। अब 96, 97, 98 का कॉन्ट्रावेंशन होगा तो 99 में क्या रहेगी, पनिशमेंट। अभी कुछ भी पढ़ाया, अभी से माहौल बन रहा है, क्या बन रहा है, माहौल। साथ हो क्या पढ़े, मीटिंग। अब मैं वापस से मीटिंग को 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। कंप्लायंस के नजरिए से, किसके नजरिए से, कंप्लायंस। मीटिंग के पहले आप क्या करोगे, अरे वाह ठीक है। ड्यूरिंग मीटिंग आप क्या करोगे, और पोस्ट मीटिंग आप क्या करोगे। पोस्ट मीटिंग डिनर करेंगे, चल कम से कम डिनर ही बोला तूने, ठीक है। हाँ, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग, पोस्ट मीटिंग। साथ हो मैं किसके नजरिए, अरे वाह ठीक है। ड्यूरिंग मीटिंग आप क्या करोगे, और पोस्ट मीटिंग आप क्या करोगे। पोस्ट मीटिंग डिनर करेंगे, चल कम से कम डिनर ही बोला तूने, ठीक है। हाँ, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग, पोस्ट मीटिंग। साथ हो मैं किसके नजरिए से इनको 3 हिस्सों में तोड़ा हूं, कंप्लायंस के नजरिए से, कि कंपनीज एक्ट के नजरिए से मैं मीटिंग को 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। तीनों हिस्सों में हमको क्या करना है, कंप्लायंस। आप रडार से बाहर क्यों बैठे हैं आज, ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। मीटिंग के पहले, अरे मीटिंग के पहले आपको भेजना पड़ेगा 101 का नोटिस। 101 का क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस। जीवन में आपने 40 बार सुन लिया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सुना, वो है सेक्शन नंबर 102 पे, दैट इज नोटिस के साथ जाएगा क्या, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कायदे से कब जाएगा ये स्टेटमेंट और कब नहीं जाएगा ये आपको पता चलेगा 102 में। हर नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनके साथ आपको भेजना है, कुछ का मतलब 4 बिजनेस ऐसे हैं जिनको छोड़ दो तो हर बिजनेस के लिए देना है। आई विल टेल यू क्यों क्या है। ये मीटिंग के पहले की चीज है। क्या है मीटिंग के, अगर आपने 101 के हिसाब से नोटिस नहीं भेजा, एग्जांपल के तौर पे 101 बोलता है 21 क्लियर डेज में आपको नोटिस भेजना है, यानी कि जिस दिन मीटिंग होगी, जिस दिन आप नोटिस भेजोगे, भेजने वाला दिन और होने वाला दिन छोड़ के बीच में 21 दिन क्लियर होने चाहिए। तो मान लो आपका नोटिस ही गया है 20 दिन पहले, कैसे, तो जब आपका मीटिंग करने के पहले वाले कंप्लायंस ही कंप्लायंस नहीं है तो आपका नोटिस भी इनवैलिड है, आपकी मीटिंग भी इनवैलिड है, और मीटिंग के बाद मिनट्स भी इनवैलिड है। पूछो क्यों, अबे जब नोटिस ही इनवैलिड था तो मीटिंग वैलिड कैसे, जब मीटिंग वैलिड नहीं है तो उसका मिनट्स कैसे वैलिड होगा, उसका लास्ट तक प्रभाव जाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट। ड्यूरिंग मीटिंग में आता हूं, किसमें आता हूं, ड्यूरिंग, ए शाकल जात तू, है ना, ड्यूरिंग मीटिंग। साथ में हो एवरीबॉडी। मैंने आपको सबसे पहली वाली क्लास में पढ़ाया था कोरम, डे 1 103। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। एवरीबॉडी, वो प्रेजेंट होना ही, यानी कि कम से कम इतने मेंबर आने चाहिए तो ही मीटिंग होगी, नहीं आए तो वो मीटिंग किसी और दिन होगी, पोस्टपोन नहीं, एडजर्न। बराबर है, क्या होगी। तो 103 बात करता है किसकी, कोरम, यानी कि मीटिंग के दरमियान वाली चीजें हैं कि कोरम आना ही चाहिए। साथ हो मीटिंग में और कौन होना चाहिए भाई साहब, चेयरमैन। तो 103 आपको ये बताएगा कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए ताकि हम मीटिंग को शुरू कर पाएं। 104 आपको ये बताएगा कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा। आप साथ हो मेरे, चलिए बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपने 103 लिखा 103, मैं 103 के साथ साथ 2 सेक्शन और लिखना चाहता हूं। आपके पास जगह होगी बाजू में, होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं लिखता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। साथ हो 103 के साथ साथ एक आता है 112 और एक आता है 113। सर साथ में आता है का मतलब क्या है, मानिए क्या करिए सर, कोई ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी आपने सुना ना, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास है या तो एसजी के पास। सीजी के पास है का मतलब क्या है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लिखा रहता है क्या, प्रेसिडेंट का नाम रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर है। तो जो आज प्रेसिडेंट है क्या उनका नाम लिखा होगा, नहीं, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज जो है वो कल जो आएगा वो भी प्रेसिडेंट है। तो अगर किसी कंपनी के मेंबर प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं तो क्या वो स्वयं आएंगे मीटिंग में, नहीं आएंगे। तो 112 में बोलता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्या बोलता है 112 में, प्रेसिडेंट है और कौन है, गवर्नर है। साथ हो, अभी है ये खुद तो आने वाले नहीं है, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव। क्या एक कंपनी की मेंबर दूसरी कंपनी हो सकती है, तो अगर एक कंपनी की मेंबर कौन है, दूसरी कंपनी, तो भाई वो कंपनी का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की मेंबर है और दूसरी कंपनी की मीटिंग हो रही है तो कंपनी तो आ नहीं पाएगी। तो भाई साहब 112 में बोलता है प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब अपने रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाएंगे और कब बनाएंगे, और कंपनी कब अपना रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए ताकि हम मीटिंग को शुरू कर पाएं। 104 आपको ये बताएगा कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा। आप साथ हो मेरे, चलिए बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपने 103 लिखा 103, मैं 103 के साथ साथ 2 सेक्शन और लिखना चाहता हूं। आपके पास जगह होगी बाजू में, होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां नहीं लिखता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। साथ हो 103 के साथ साथ एक आता है 112 और एक आता है 113। सर साथ में आता है का मतलब क्या है, मानिए क्या करिए सर, कोई ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी आपने सुना ना, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास है या तो एसजी के पास। सीजी के पास है का मतलब क्या है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लिखा रहता है क्या, प्रेसिडेंट का नाम रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर है। तो जो आज प्रेसिडेंट है क्या उनका नाम लिखा होगा, नहीं, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज जो है वो कल जो आएगा वो भी प्रेसिडेंट है। तो अगर किसी कंपनी के मेंबर प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं तो क्या वो स्वयं आएंगे मीटिंग में, नहीं आएंगे। तो 112 में बोलता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्या बोलता है 112 में, प्रेसिडेंट है और कौन है, गवर्नर है। साथ हो, अभी है ये खुद तो आने वाले नहीं है, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव। क्या एक कंपनी की मेंबर दूसरी कंपनी हो सकती है, तो अगर एक कंपनी की मेंबर कौन है, दूसरी कंपनी, तो भाई वो कंपनी का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की मेंबर है और दूसरी कंपनी की मीटिंग हो रही है तो कंपनी तो आ नहीं पाएगी। तो भाई साहब 112 में बोलता है प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब अपने रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाएंगे और कब बनाएंगे, और कंपनी कब अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। साथ हो, हेलो,
तो 103 कोरम है, 104 क्या है चेयरमैन, 112 और 113 में रिप्रेजेंटेटिव की बात है कि भैया प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब किसी कंपनी के मेंबर है तो स्वयं आना तो संभव होगा नहीं, सिक्योरिटी लगेगी, जोर से प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अरे हाँ, अब चलो आप ना प्रेसिडेंट हो, आप ना गवर्नर हो, आप ना कंपनी हो, आप एक आम आदमी हो, मैंगो मैन जॉब में जाएगा, मैंगो मैन मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भाई क्लास छोड़ के जा नहीं सकता, मेरे को वैसे 20,000 रुपए का सैलरी मिलता है, बराबर है। तो भाई अगर मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में ऐसे 500,000 रुपए लगाया होगा और उस कंपनी का नोटिस आया, देखो एग्री भी करी बच्ची, हाँ 500,000 ही लगाओगे बोल रही है, हाँ ठीक है, तो मैं अगर जा नहीं पाऊंगा तो मैं क्या अपॉइंट कर सकता हूं, प्रॉक्सी, पक्का। अब मीटिंग के अंदर, मीटिंग के कोई ऐसा मेंबर आया हुआ है जिसने साले ने कॉल इन अरियर्स का पैसा अभी तक दिया नहीं है, कंपनी पनिशमेंट के रूप पे ताकि वो कॉल इन अरियर का पैसा दे, उसको वोट करने नहीं दे रही है मीटिंग में, बराबर है। तो सेक्शन 106 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। ये सेक्शन 106 क्या बोलता है पता है, अपने आर्टिकल पे बस लिख देना इस बात को कि जिस भी शेयर होल्डर का कॉल इन अरियर रहेगा उसको मीटिंग में आने तो देंगे लेकिन वोट करने नहीं देंगे। 106 बोलता है अगर आपने आर्टिकल में ऐसा लिखा नहीं है तो फिर भाई साहब आप उसको वोटिंग से रोक नहीं सकते। आर्टिकल पे लिखा होना क्या ये भी ड्यूरिंग द मीटिंग वाली बात है कि मीटिंग में तेरे को वोट करने दिया नहीं जाएगा, आर यू विद मी। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, पोस्ट मीटिंग में मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, हेलो एवरीबॉडी, पोस्ट मीटिंग में मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, उसमें आएगा सेक्शन 118 से लेके 122 तक के सेक्शन आएंगे। मैं थोड़ा सा नीचे और जाता हूं, बात आई है वोटिंग की, किसकी बात आई है, अब थोड़ी सी जगह आपके पास यहाँ पे जगह पर्याप्त, हाँ बस ठीक है, तो मेरे को नीचे जाने दीजिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी, वोटिंग की, किसकी बात कर रहा हूं। अब देखो कितना प्यारा इनने सेक्शन सजाया, 106 तक बोल दिया ड्यूरिंग द मीटिंग, 107 से ही आपकी शुरू करते हैं वोटिंग की बात, किसकी बात, 107 बात करता है। अब 107 से लेके 110 चार सेक्शन, एवरीबॉडी 107 से लेके 100, इनने चारों सेक्शन ऐसे बताया कि वोट कितने तरीके से हो सकता है। पहला होता है 107 में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, जहां पे हम बोलते हैं 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, भाई तेरे पास कितने शेयर हैं हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। 108 बात करता है किसकी, बोलो किसकी बात करता है, ई वोटिंग की, किसकी बात करता है, घर बैठे वोट करे, घर बैठे खेले कौन बनेगा करोड़पति, बराबर। 109 बात करता है वोटिंग बाय पोल और 110 बात करता है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। ये सुना सुना वर्ड लग रहा है पोस्टल बैलेट, मैं आपको याद दिलाऊं आपने कहां दिखाई है, जब मैं आपको सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 पढ़ा रहा था, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां पे लिखा था कि पोस्टल बैलेट से एसआर पास होगा। मैंने कहा पोस्टल बैलेट अभी मत देखना है, चैप्टर नंबर 7 में समझ में आएगा, बराबर। तो एसआर पोस्टल बैलेट से कैसे पास होता है वो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 110 पे। चैप्टर 2 याद आ रहा है, चैप्टर 2 में जब मैं आपको सेक्शन नंबर 12 और 13 पढ़ाया था, जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, 12 के अंदर आप चेंज करते हो एक सिटी से दूसरी सिटी, आरओसी बदल जाता है एवरीबॉडी, और 13 के अंदर आप स्टेट बदलते हो, क्या बदलते हो, स्टेट। दोनों ही परिस्थिति में कहता है एसआर पोस्टल बैलेट से लगेगा, लगता तो एसआर ही है, तो वो पोस्टल बैलेट क्या है वो हम समझेंगे 110 पे, पक्का। अरे हेलो, अब आती है बात 111 से लेके, अरे 111 से लेके 117, 111 से लेके 117 सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करता है। देख रहे हो तुम की सीक्वेंस देख रहे हो, पहले मीटिंग फिर वोटिंग फिर रेजोल्यूशन, तो अब 111 से चलते हैं, कहां चलते हैं 100, मैं रेजोल्यूशंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, रेजोल्यूशंस में सबसे पहले आता है 111, क्या आता है 111 बात करता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मेंबर बोल रहा है कंपनी, अब तक तुम ही हमको बताती हो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, आज हम तुमको बताते हैं कि हमको कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना है। मेंबर भी बोल सकता है कंपनी को कि ये वाला रेजोल्यूशन पास करना है, साथ हो एवरीबॉडी। 112 100 पढ़ चुके हैं, ऊपर ही कवर हो गया, 113 भी हो गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या 114 बात करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्दो ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे, मतलब इसके अंदर की बातें तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे 114 के अंदर, बराबर। 115 ऐसी बात करता है कुछ रेजोल्यूशन जीवन में ऐसे हैं, कुछ रेजोल्यूशन जीवन में रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ ऐसे भी रेजोल्यूशन है जिनके लिए स्पेशल नोटिस लगता है, आंसर इज यस, डायरेक्टर को निकालना है, ऑडिटर को निकालना है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को अगर आप निकालना चाहोगे तो इनके लिए स्पेशल नोटिस लगता है। क्या है, आपको लग रहा होगा ये स्पेशल नोटिस कंपनी भेजती होगी, गलत। ये 115 बोलता है कि अगर कोई मेंबर कोई डायरेक्टर को निकालना चाहता है, बराबर है क्या, कोई मेंबर डायरेक्टर को, वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देगा, हम आ रहे हैं इस एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को निकालने, बता देना सबको। तो पहले मेंबर नोटिस देता है कंपनी को, कंपनी घबरा के सबको बताती है लोग आ रहे निकालने, देख लो समझ लो सबको आना है भैया, मामला क्या है गंभीर, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, बराबर है क्या एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर 116 बात करता है, सेक्शन नंबर 100 डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, क्या डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, क्या बात कर रहे हो सर, ये सब भी सीखना पड़ता है। सिचुएशन बताता हूं, 116 आपको क्या बताने की कोशिश करता है, बताऊं। आपने मीटिंग की, मीटिंग क्या की, एक मैं कहता हूं 30 जून को आपने मीटिंग रखी, कितने जून को, 30 जून, कोरम आया नहीं, यानी कि मिनिमम जितने मेंबर आने चाहिए मीटिंग को शुरू करने के लिए आया नहीं, आपने मीटिंग को क्या किया, एडजर्न, मीटिंग एडजर्न होकर 7 जुलाई को हो रही, कब हो रही 7, तो 7 जुलाई को रेजोल्यूशन पास हुए सारे, बट मीटिंग तो 30 जून वाली है, रेजोल्यूशन 7 जुलाई को हो रहा है, क्योंकि मीटिंग क्या हो गई थी एडजर्न, तो रेजोल्यूशन कौन सी डेट को पास हुआ, 30 जून को कि 7 जुलाई को, वो 116 बताएगा, वो 116 बताएगा, बराबर है। आते हैं किस पे, 117 पे, किस पे आते हैं 117 बोलता है, भूल गए क्या, अब एमजीटी 14 वाला सेक्शन, बराबर, एसआर की कॉपी देना है, रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड विथ आरओसी, इसी में बोल रहा है भाई एमजीटी 14 में एसआर की कॉपी दे देना, किसको, आरओसी को, जब पास करोगे, साथ हो एवरीबॉडी। अब सेक्शन 118 से सेक्शन नंबर 122, बराबर है, ये पोस्ट मीटिंग के क्या है सेक्शन है जो अपन लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट मीटिंग में, साथ हो। 118 बात करता है किसकी, मिनट्स की, कि भाई मीटिंग हो गई अब क्या बना लो मिनट्स, तो मिनट्स कितने दिन में बनेंगे, मिनट्स बुक कहां रखी जाएगी, किसकी कस्टडी में रहेगी, मिनट्स बुक रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे कहीं और रखोगे, कितने समय तक मिनट बुक को प्रिजर्व करके रखना, ये सारी बातें हैं सेक्शन नंबर 118। आते हैं सेक्शन नंबर 119 में, ये बात करता है मिनट्स की किसके, इंस्पेक्शन की। 120 बात करता है क्या ये इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या, क्या ये इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या। 121 बात करता है रिपोर्ट, मीटिंग हो गई अब क्या बना लो मिनट्स, तो मिनट्स कितने दिन में बनेंगे, मिनट्स बुक कहां रखी जाएगी, किसकी कस्टडी में रहेगी, मिनट्स बुक रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे कहीं और रखोगे। अब सेक्शन 118 से सेक्शन नंबर 122, बराबर है, ये पोस्ट मीटिंग के क्या है सेक्शन है जो अपन लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट मीटिंग में, साथ हो। 118 बात करता है किसकी, मिनट्स की, कि
कि भाई मीटिंग हो गई, अब क्या बना लो, मिनट्स। तो मिनट्स कितने दिन में बनेंगे, मिनट्स बुक कहां रखी जाएगी, किसकी कस्टडी में रहेगी, मिनट्स बुक रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे कहीं और रखोगे, कितने समय तक मिनट बुक को प्रिजर्व करके रखना, ये सारी बातें हैं सेक्शन नंबर 118। आते हैं सेक्शन नंबर 119 में, ये बात करता है मिनट्स की, किसके, इंस्पेक्शन की। 120 बात करता है क्या ये इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या, क्या ये इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है क्या। 121 बात करता है रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग बाय लिस्टेड कंपनी। और 122 बात करता है, क्या बात करता है, 122 बात करता है ओपीसी के संबंध में, किसके संबंध में, ओपीसी में ओआर कैसे पास होता है, ओपीसी में एसआर कैसे पास होता है। तो दो चीजों के बारे में बताता है 122 बोलता है ओपीसी में कौन कौन से सेक्शन नहीं लगेंगे और ओआर और एसआर कैसे पास होगा। हेलो एवरीबॉडी, आर यू विद मी। तो ओपीसी का अगर मैं आपको सेक्शन नंबर 122 दिखाने की कोशिश करूं तो ओपीसी में 122 में आप देख पा रहे हो कितने हैं, 4 सेक्शन, 4 सबसेक्शन, कितने हैं, 4 सबसेक्शन का कंक्लूजन एक ही है, मतलब 2 है, आई मीन टू से। मेरे पास 120 को लिखने की जगह नहीं है तो मैं अलग से लिख रहा हूं, आप वहां पे ही लिख लेना, ठीक है। 122 चेक कर रहा था तू जगह है कि नहीं, ठीक है। विच सेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, कौन कौन से सेक्शन ओपीसी को लगते नहीं है। दूसरा, हाउ वन पर्सन कंपनी पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन। कायदे से देखने जाओगे अगर, हेलो नहीं, एक ही नहीं है, कायदे से देखने जाओगे तो 122 पोस्ट मीटिंग के अंदर नहीं आएगा, ये अलग एक वक्रा सेक्शन है, अलग से। वक्रा मतलब इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट, कि भाई ओपीसी में कौन कौन से सेक्शन नहीं लगेंगे और ओपीसी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती कैसे है। सारे सेक्शन बैठ गए, मतलब स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर क्लियर है कि कैसे कैसे चीजें वर्कआउट होगी एवरीबॉडी। हम जो शुरुआत करेंगे तो अपन अपने रैंडम सेक्शन से चलते हैं, बराबर है, ताकि थीम बनते जाए अपनी। चैप्टर का आइडिया क्लियर हो गया। अब अगर आप बोलोगे सर पर्पस ऑफ द चैप्टर, तो पर्पस ऑफ द चैप्टर यही है। इसका कोई एक पर्पस, जो मैं आपको हर चैप्टर में पर्पस लिखा हूं ना कि चैप्टर अपने को क्या बताता है, इसका कोई एक पर्पस नहीं, इसके डाइवर्सिफाइड पर्पस है। साथ हो पक्का, लेट्स स्टार्ट ड्यूरिंग द मीटिंग वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 103। साथ में हो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। अभी डेमो नहीं है भाई, सेक्शन नंबर 103 दैट इज कोरम। लेट्स स्टार्ट ड्यूरिंग द मीटिंग वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 103। साथ में हो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। अभी डेमो नहीं है भाई, सेक्शन नंबर 103 दैट इज कोरम। साथ हो एवरीबॉडी, चलिए रिपीट कर ले फटाफट। मैं आपको कुछ चीजें इसकी बनवा देता हूं, बनवा दूं। इस पे हमने पहले भी बना के रखा था, अभी भी बनाएंगे। सब सेक्शन नंबर 1 है, फिर सब सेक्शन नंबर क्या है, 2। 1 के अंदर अपने को बताता है कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोरम का मतलब ये है कि भाई कम से कम इतने मेंबर आपके आने चाहिए जिससे हम मीटिंग को क्या कर सके, कमेंस। साथ हो, सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके अंदर सेक्शन 103 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको 2 क्लॉज मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 क्लॉज। एक मिलता है क्लॉज ए और एक मिलता है क्लॉज बी। क्लॉज ए बात करता है किसकी, पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी में क्या कोरम रहेगा, और क्लॉज बी बात करता है प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम रहेगा। साथ हो एवरीबॉडी। सब सेक्शन नंबर 2 बात करता है, क्या बोल रहा हूं, सब सेक्शन नंबर 2 बात करता है व्हाट इफ, क्या बात करता है, व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम यानी कि जो मीटिंग का वक्त था वहां से अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आता है तो क्या होगा। सब सेक्शन नंबर 3 बोलता है व्हाट इफ, अरे व्हाट इफ एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो, एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि भाई जो मीटिंग थी उसमें तो आया नहीं तो एडजर्न किए तो एडजर्न मीटिंग में भी कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने डे 1 में इसको पढ़ाया था तो मैंने आपको यही बताया था, क्या बताया था, यही कि अभी आधा ही पढ़े, पूरा तो आज पढ़ेंगे, पूरा तो क्या पढ़ेंगे आज, उस दिन तो टाइम पास किए थे, आज पढ़ेंगे इसको पूरा। साथ में हो, स्ट्रक्चर क्लियर है दिमाग में एवरीबॉडी। चलिए यहां तक आपका नोट शॉट करने वाली चीजें हो गई होगी तो बुक को क्या कर दो बंद, और चलो फटाफट बेयर लैंग्वेज को एकदम दिमाग में करने लग जाइए। भाई जूम में लिख फटाफट। 103 आज अपना टारगेट 3 सेक्शन पढ़ने का है। 103 पढ़ेंगे, 103 पढ़ेंगे, 112 पढ़ेंगे और 113 पढ़ेंगे। पक्का? देखो पता है तूने क्या किया, कैमरा बंद कर दिया था 1 सेकंड के लिए, सबका सांस अटक गई थी। हाँ तू थोड़ा थांबे कर, उसको बोले कर योगेश को, ठीक है। हाँ योगेश को बोल दिया तू जा करके। हाँ क्या बोल रहा है, हाँ मतलब कुछ नहीं पता। हाँ 103, 112 और 113। साथ हो, शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 103 से। मैं बताना चाहता हूं जो अपना सबसेक्शन नंबर 2 है ना, अरे है, इसके भी 2 क्लॉज है, एक क्लॉज ए और एक क्लॉज बी। साथ हो एवरीबॉडी, स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को। अब मेरी बात को सुनना, बुक बंद कर दो, कुछ नहीं रखा बुक में, कंसेप्ट बुक ये तुम्हारा सब पेन फंसा के रख दो अंदर, जब लिखना होगा तब लिखेंगे। साथ हो एवरीबॉडी, फोकस करेंगे सारे। क्या चल रहा है, सेक्शन नंबर 103। सेक्शन खुशी बात करें, हाँ 103 क्या, 103 कितने सबसेक्शन है टोटल, 3 कितने सबसेक्शन है। पहले सबसेक्शन से शुरुआत करते हैं, कौन सा सबसेक्शन से, पहले शुरुआत ही ऐसे करता है, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। कम ऑन एवरीबॉडी, सबसेक्शन नंबर 1। पहले तो मेरे को 103 में कोरम का मतलब बताओ। कोरम का मतलब सर मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर आने चाहिए जिससे हम मीटिंग को कमेंस कर सके। तो अंग्रेजी में बोले तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू कमेंस द मीटिंग। मीटिंग को शुरू करने के लिए कम से कम इतने आने चाहिए। साथ हो, सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है अनलेस द, क्या कहता है, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। कहता है जब तक कंपनी के आर्टिकल में कोरम के लिए बड़ा नंबर ना दिया हो तब तक इतने लोगों को कोरम माना जाए। एवरीबॉडी वापस से बोलेंगे, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, ये हुआ। फिर आता है क्लॉज नंबर ए, फिर क्या आता है क्लॉज नंबर, एवरीबॉडी क्लॉज नंबर ए बोलता है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ अ 5 मेंबर्स। क्या बोल रहा हूं, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में क्या अपना फोकस है, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। क्या चलेगा, पर्सनल। प्रॉक्सी चलने वाला
मैं अगर कंपनी का मेंबर हूं, मैं अगर कंपनी का मैं स्वयं जाता हूं तो मैं बोलूंगा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं किसी को अपनी जगह भेज रहा हूं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी मीटिंग में जा सकता है बट प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाएगा नहीं। एवरीबॉडी, तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स क्या बोल रहा हूं? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में क्या अपना फोकस है? प्रॉक्सी नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पर्सनल। प्रॉक्सी चलने वाला मैं अगर कंपनी का मेंबर हूं, मैं अगर कंपनी का मैं स्वयं जाता हूं तो मैं बोलूंगा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं किसी को अपनी जगह भेज रहा हूं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी मीटिंग में जा सकता है बट प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाएगा नहीं। एवरीबॉडी, तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। आगे बोलो, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट में क्या अपना फोकस है? प्रॉक्सी नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पर्सनल। प्रॉक्सी चलने वाला मैं अगर कंपनी का मेंबर हूं, मैं अगर कंपनी का मैं स्वयं जाता हूं तो मैं बोलूंगा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं किसी को अपनी जगह भेज रहा हूं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी मीटिंग में जा सकता है बट प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाएगा नहीं। एवरीबॉडी, तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। आगे बोलो, 5 मेंबर्स पर्सनली, इफ द नंबर ऑफ मेंबर, क्या बोल रहा हूं? इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, एज ऑन द डेट ऑफ, एज ऑन द डेट ऑफ इज नॉट मोर देन 1000, इज नॉट मोर देन, जो आपने बोला वो सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज नंबर क्या है? 1 है। क्या है सब क्लॉज नंबर? आओ थोड़ा सा कनेक्ट करोगे क्या? क्या चल रहा है मेरे लाल? सेक्शन नंबर 103 का सबसेक्शन नंबर 1 उसका क्लॉज है सब क्लॉज नंबर 1। समझ पा रहे हो? क्या बोला आपने? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000। साथ हो, ये जो लिखा है ना एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, ये आईसीएआई की मॉड्यूल पे नहीं दिया है। इसका प्रभाव डे 1 पे भी बताया था, इसका प्रभाव मैं अभी भी बताऊंगा कि एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग का मतलब होता क्या है। आईसीएआई की मॉड्यूल पे दिया, इसीलिए मैंने आईसीएआई की मॉड्यूल वाली लैंग्वेज उठाई नहीं इस सेक्शन के लिए। वो बेयर पूरा उठा के छाप दिया इसके अंदर, बराबर है? वापस से बोलना, क्या लिखा है? अनलेस द आर्टिकल, अनलेस द प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द quorum if the number of member as on the date of meeting is not more than 1000। 15 members personally present, 15 members, कौन सा क्लॉज शुरू हो गया? सब क्लॉज नंबर 2। 15 members personally present shall be the quorum if the number of member as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000। 1000 से ज्यादा है, 5000 तक है तो 15, 1000 तक है तो 5, 1000 तक 5, 1000 के ऊपर 5000 तक 15। 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, क्या बोला? 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट shall be the quorum if the number of member as on the date of meeting is more than। पक्का? सीखने वाली बात क्या क्या है? कौन सी वाली बात? सीखने वाली बात। एक तो सर पूरी जगह एक रट लगा दिया पर्सनली प्रेजेंट। क्या बोला? पर्सनली, यानी कि मेंबर को खुद आना पड़ेगा, प्रॉक्सी चलने वाला नहीं है। एक तो ये समझ में आ गया कि सर मेंबर को खुद आना है, यानी कि प्रॉक्सी भी आएगा तो हम भगा नहीं देंगे उसको, बट प्रॉक्सी को हम कोरम पे नहीं गिनेंगे। मान लो, क्या कर लो? मान लो 50 प्रॉक्सी आ गए। कितने प्रॉक्सी आ गए? हमको तो 30 मैक्सिमम चाहिए, 5000, 50 लोग आए, 50 के 50 प्रॉक्सी है, कोरम 0 है। कोरम क्या है? कि सर मेंबर को खुद आना है, यानी कि प्रॉक्सी भी आएगा तो हम भगा नहीं देंगे उसको, बट प्रॉक्सी को हम कोरम पे नहीं गिनेंगे। मान लो, क्या कर लो? मान लो 50 प्रॉक्सी आ गए। कितने प्रॉक्सी आ गए? हमको तो 30 मैक्सिमम चाहिए, 5000, 50 लोग आए, 50 के 50 प्रॉक्सी है, कोरम 0 है। कोरम कि सर मेंबर को खुद आना है, यानी कि प्रॉक्सी भी आएगा तो हम भगा नहीं देंगे उसको, बट प्रॉक्सी को हम कोरम पे नहीं गिनेंगे। मान लो, क्या कर लो? मान लो 50 प्रॉक्सी आ गए। कितने प्रॉक्सी आ गए? हमको तो 30 मैक्सिमम चाहिए, 5000, 50 लोग आए, 50 के 50 प्रॉक्सी है, कोरम 0 है। कोरम क्या है? क्योंकि कोरम में हम प्रॉक्सी को गिनते, मेंबर स्वयं कौन आ रहा है उनको। सर उन 50 में, सर उन 50 में मैं कहता हूं कंपनी में टोटल 3000 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 3000 मेंबर में कोरम कितना चाहिए? 15। कितना चाहिए? 15 मेंबर पर्सनली। पक्का? 50 लोग आए हैं मीटिंग में। कितने लोग आए हैं? 50। सर 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है और 35 जो है प्रॉक्सी से है, तो टोटल लोग 50 है। टोटल लोग पर्सनली प्रेजेंट, जो मेंबर खुद आए हैं वो 15 और 35 लोग प्रॉक्सी को भेजे। प्रॉक्सी मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा तो तू चले जा। वो स्कूल पे लगता था प्रॉक्सी पीरियड, मैथ्स वाला टीचर अगर नहीं आया, जो बहुत कभी-कभी होता था, उसकी जगह वो स्पोर्ट्स वाला टीचर आ जाता था हीरो बन के, और सिर्फ लड़के लोग से बात करता था, है कि ना? हां, तो उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी की मैं नहीं तो तू। अरे हां, तो भाई 50 लोग आए हैं, उसमें 15 पर्सनली प्रेजेंट है और 35 क्या है? प्रॉक्सी। कोरम है 3000 मेंबर है ना? अरे 3000 मेंबर है ना? 3000 मेंबर में 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 है ना? कोरम है? हाँ, कोरम प्रेजेंट है। हम 35 को कोरम में गिनी, 35 लोगों को कोरम में गिनी, हम तो सिर्फ कितने को गिन रहे हैं? 15। तो 15 है एकदम कटोकटी में, 15 चाहिए तो 15 है, कोरम है। आर यू श्योर? अब बात को ध्यान से सुनना, सुनोगे? फिर कहता है 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग नंबर ऑफ मेंबर इतने हैं। तो ये जो एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग है, एज ऑन द, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका क्या है? बहुत बड़ा प्रभाव। सर कंपनी ने जब नोटिस भेजा, कंपनी ने नोटिस भेजा मान लो 30 जून 2025, तब सर कंपनी में 1005 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 1005। सर जो मीटिंग की डेट है, सर मीटिंग की क्या है? अब 30 जून को क्या भेजे हैं? नोटिस। मैं कहता हूं मीटिंग होगी 5 अगस्त को। कब होगी? 5 अगस्त 2025। साथ हो, नोटिस से मीटिंग तक आते आते, नोटिस से मीटिंग तक आते आते, सर ये जो ऊपर के 5 मेंबर है ना, ऊपर के, इनको पैसे की जरूरत लगी सर। 5 को भी क्यों, 10 को ले लो। क्या कर लो? 10 आउट ऑफ 1005, 10 को क्या लगी? नीड लगी पैसे की। किसकी लगी? इन्होंने क्या किया? ये 10 लोगों ने बोला, जो बाकी के मेंबर थे, भाई भैया हमको पैसे की जरूरत है, तुम लोग लोगे तो ले लो। ये लोग दोस्तों मिलकर लगाए थे पैसा, तो ऐसे 25-30 लोगों का ग्रुप होगा, और अपने ही लोगों को, जो कंपनी के ऑलरेडी मेंबर हैं, उनको ही अपने शेयर्स बेचे, पैसे लिए कंपनी से बाहर। अरे हुए बाहर। अब 1005 में 1010 लोगों ने एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर्स बेच के क्या कर दिया? अपने आप को बाहर। मीटिंग में कितने दिन, मीटिंग में कितने लोग रहे? 990। सर नोटिस जब भेजा था तो कंपनी में 1005 मेंबर थे, मीटिंग के दिन 995 मेंबर है, बराबर। अगर मैं नोटिस वाले दिन को देखूं तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट क्या माना जाएगा? कोरम। सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए सब क्लॉज नंबर 2, सब क्लॉज नंबर, लेकिन यहां देखूंगा तो 103 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए सब क्लॉज नंबर 1 पे आ रहा है। तो भाई साहब हम कैसे डिसाइड करें कि 1 पे है कि 2 पे? ये डिसाइड होगा एज ऑन द डेट ऑफ, हमको एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग देखना है कि मीटिंग के दिन हमारे पास कितने मेंबर हैं। मीटिंग के दिन हमारे पास कितने मेंबर हैं?
कोरम कितना होगा? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। पक्का? ये एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग ये जो स्टांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉड्यूल पे दिया हुआ नहीं है। बड़ो जीवन में आगे पर्सनली प्रेजेंट हो गया, ये हो गया 5, 15, 30। वापस से आते हैं सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। क्लॉज ए हमारा हो गया, मैं आता हूं क्लॉज बी। तो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, क्लॉज बी, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। इसमें तो 1000 उसके ऊपर 5000 ये सब तो होएगा नहीं, 200 मेंबर होते हैं। एवरीबॉडी हाय मैम, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ आप कौन सा अभी क्लॉज चल रहा है, किसका कोरम पढ़ रहे हैं? क्लॉज 2B कि 1B? किसका कोरम चल रहा है? बी में प्राइवेट का। आप कहाँ देख रहे थे मैडम? कोई खो गया है क्लास में? बोर्ड पे देख रहे थे। बोर्ड उधर है कि बोर्ड ऐसे आएगा? हाँ एवरीबॉडी साथ हो। सेक्शन नंबर 103 अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ अ 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। लॉजिक बड़ा क्लियर है भाई। मिनिमम 2 मेंबर से प्राइवेट कंपनी बन जाती है, मैक्सिमम होते हैं 200। कहां से 1000 की नहीं इसका? तुम 200 मेंबर क्यों ना हो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी में, 2 लोग आ जाना, और भी पर्सनली प्रॉक्सी में चलने वाला। हम आप लोग को क्या मान लेंगे? कोरम। अब बार बार एक ही शब्द को हम घिसे जा रहे हैं अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। जब तक आर्टिकल पे ज्यादा नंबर नहीं दिया है, जब तक आर्टिकल पे ज्यादा नंबर नहीं दिया है तब तक 5, 15, 30 और 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट देखने जब तक नहीं दिया है तब तक मैं कहता हूं, क्या करता हूं? मैं कहता हूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एक जगह लिख लेते हैं पब्लिक कंपनी, एक जगह लिख लेते हैं क्या? प्राइवेट कंपनी। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी का है, इस पब्लिक कंपनी में ना सर टोटल 300 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 300 मेंबर। पक्का? लेकिन इनके आर्टिकल पे लिखा हुआ है 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। किसके लिए? कोरम के लिए। अब मेरी एक बात बताओ, मैं अगर बात करूं सेक्शन नंबर 103 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए सब क्लॉज नंबर 1, 300 मेंबर के हिसाब से मेरे को चाहिए 5 मेंबर पीपी, लेकिन तुम्हारे आर्टिकल पे लिखा हुआ है 50 मेंबर पीपी। क्या कोरम होना चाहिए? जब तक आर्टिकल पे ज्यादा नंबर नहीं दिया है तब तक 5, 15, 30 देखते हैं। आर्टिकल में ज्यादा नंबर दिया है तो यही देखेंगे। अरे हाँ सर प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। सर 50 मेंबर कितने हैं? 50 मेंबर प्राइवेट कंपनी में है। अरे हाँ अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में इस पे लिखा है 30 मेंबर क्या होने चाहिए? पर्सनली। लेकिन तुम अगर जाओगे 103 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज बी, खत्म। बराबर? इसमें क्या बोलता है? मिनिमम कितने चाहिए? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। 30 कोरम मानो कि 2 मानो? 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट को क्या मानेंगे? कोरम। यानी कि सर लॉजिक बड़ा क्लियर है। क्या है? लॉजिक बड़ा क्लियर है। सर आप सबसे पहले देखो एओए को। सर एओए अगर क्या है? साइलेंट। एओए क्या है अगर? साइलेंट। तो सर एओए अगर साइलेंट है तो आपका 103 सबसेक्शन नंबर 1 का क्लॉज ए भी लगेगा और क्लॉज बी भी लगेगा। ये कंप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ये। बराबर? लेकिन सर अगर कोरम प्रिस्क्राइब्ड है, कोरम क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। तो कोरम जब प्रिस्क्राइब्ड है सर तो आप एक काम करना, 103 का एक का ए का बी का इसको कर देना इग्नोर, पढ़ना ही मत इसको। और ध्यान रखना, आप बोलोगे सर पढ़ना ही मत, आर्टिकल में अगर कम नंबर बता दिया तो अबे कम नंबर की औकात ही नहीं दी है, बोला है बताना है तो क्या करना? ज्यादा। तो आर्टिकल में हमेशा ज्यादा ही होगा। अगर मान लो उनमें कम लिखा हुआ है, बात को ध्यान से समझना, अगर आर्टिकल में लिखा है भैया देखो 1000 मेंबर पब्लिक कंपनी है, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चलेगा, ये सेक्शन 6 के हिसाब से वाइड हो जाएगा। सेक्शन 6 के हिसाब से वाइड हो जाएगा। सेक्शन 6 बोलता है तुम्हारे मेमोरेंडम में तुम्हारे आर्टिकल पे ऐसी कोई भी बात लिखी जो एक्ट के अगेंस्ट जा रही है वो क्या माना जाएगा? वाइड। एक्ट तुमको बोल रहा है ज्यादा नंबर डालो, तुम साले कम डालो, कम के लिए बोला क्या? तो भाई तुम एक्ट के अगेंस्ट गए तो एक्ट सेक्शन 6 बोलता है एक्ट तुम्हारे एओए को क्या बोल देगा? उस क्लॉज को क्या बोल देगा? वाइड। तो फिर वो तो माननी ही नहीं है। तो हाँ तो वो वाइड है, तो वाइड का मतलब फिर अपन किसको देखने वाले हैं? इसको। साथ हो एवरीबॉडी? पक्का पक्का की कच्चा कच्चा? ठीक है, ये हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 1। क्या हुआ? सबसेक्शन नंबर। सबसेक्शन 2 भी हमने पहले दिन पढ़ा था, सबसेक्शन 3 भी हमने पहले दिन पढ़ा था, लेकिन 50%। आज पढ़ेंगे 100%। 1 पूरा बोलो पहले, ठीक है? ठीक है। अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। एवरीबॉडी सबसेक्शन नंबर 1 है नहीं? क्लॉज ए इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ अ 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अगर नंबर ऑफ मेंबर अप टू 1000, 15000 के ऊपर है, 5000 तक है। 30 पर्सनली प्रेजेंट अगर 5000 के ऊपर है। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। एवरीबॉडी आर विद मी? ठीक है। लाल टी शर्ट जाग बेटा तेरे से सवाल पूछने वाला हूं नेक्स्ट, ठीक है? हेलो एवरीबॉडी, सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर, हां भाई डाउट है? हां बोलिए। कर दिया फिक्स? हाँ तो भाई इतना मन पे लेके नंबर नहीं डालना है ना, सोच समझ के डालना है माना। ऐसा डाउट, लेकिन कंपनी भी पागल नहीं है ना भाई। हो सकता है कंपनी प्राइवेट कंपनी 50 मेंबर, 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट जब तक नहीं कोरम, ऐसा कौन करेगा? बराबर? माना इंसान की 10 गर्लफ्रेंड हो सकती है लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है? हाँ मैनेजेबल होना चाहिए ना उससे। हाँ हो तो जाएगा। हाँ तो तुम जो शक्ति की बात की ना, मैं मैनेजमेंट वाली शक्ति की बात कर रहा था। तुमने बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। 103 का सबसेक्शन नंबर 2, 103 का सबसेक्शन नंबर, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, विद इन फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग। टाइम अपॉइंटेड मतलब जो समय निर्धारित किया गया था। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ कोरम इज विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, जो टाइम अपॉइंट किया गया था उससे आधे घंटे में कोरम आया। ये 5, 15, 30 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, और प्राइवेट में 2 लोग आए नहीं है। एवरीबॉडी 103 का क्या पढ़ रहे हैं? 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए। 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज, आर विद मी? If the quorum is not present, if the quorum is within half an hour, within from the time appointed for the meeting, clause A, clause क्योंकि टूट जाएगा clause A में, the meeting shall stand adjourned, the meeting shall stand to the same day, place, time in the next week, the meeting shall stand adjourned to the next week, same day, same place, same time। वापस बोला day, place, time, क्या है? day, place, the meeting shall stand adjourned to the next week, same day, same place, same time। मंडे को मीटिंग थी ओबरॉय होटल में, अगला मंडे ओबरॉय होटल 11 बजे, अगर 11 बजे मीटिंग थी तो। और क्या बोल रहा है? अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन। बोर्ड अगर कुछ डिटरमाइन करता नहीं है, बोर्ड कुछ भी बोलता नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। बोर्ड बोल रहा है यार इतना लंबा कौन जाएगा, 4 दिन बाद रख लो ना। तो मंडे की जगह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे छोड़ दो, सैटरडे को रख लो। क्लॉज क्योंकि टूट जाएगा क्लॉज में, द मीटिंग इज विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, जो टाइम अपॉइंट किया। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक।
103 का सबसेक्शन नंबर 2, 103 का सबसेक्शन नंबर, if quorum is not present, if quorum is not present within half an hour, within from the time appointed for the meeting, time appointed मतलब जो समय निर्धारित किया गया था, if quorum is not present, if quorum is within half an hour from the time appointed, तो टाइम अपॉइंट किया गया था उससे आधे घंटे में quorum आया, ये 5, 15, 30 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, और प्राइवेट में 2 लोग आए नहीं हैं। एवरीबॉडी 103 का क्या पढ़ रहे हैं? 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज, आर विद मी? If the quorum is not present, if the quorum is within half an hour, within from the time appointed for the meeting, clause A, clause क्योंकि टूट जाएगा clause A में, the meeting shall stand adjourned, the meeting shall stand to the same day, place, time in the next week, the meeting shall stand adjourned to the next week, same day, same place, same time, वापस बोला day, place, time, क्या है day, place, the meeting shall stand adjourned to the next week, same day, same place, same time। मंडे को मीटिंग थी ओबराय होटल में, अगला मंडे ओबराय होटल 11 बजे, अगर 11 बजे मीटिंग थी तो, और क्या बोल रहा है? अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन। बोर्ड अगर कुछ डिटरमाइन करता नहीं है, बोर्ड कुछ भी बोलता नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। बोर्ड बोल रहा है यार इतना लंबा कौन जाएगा, 4 दिन बाद रख लो ना, तो मंडे की जगह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे छोड़ दो, सैटरडे को रख लो। अदर डे, अरे अदर डे सेम प्लेस, सेम टाइम भी हो सकता है, और नेक्स्ट वीक सेम डे, सेम तुम दो चाहो वो बदली कर सकते हो, साथ हो। एवरीबॉडी द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, द कोरम इज नॉट प्रेजेंट। रितिका, हाँ कौन सा सबसेक्शन चल रहा है? रितिका के बाजू वाला, ऊपर वाला, पीछे पीछे, हाँ हाँ ब्लैक टी शर्ट, हाँ 2 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ बराबर, ठीक है, और विद इन 1 वीक पहले कर लेंगे, बराबर एकदम बढ़िया। जीवन में धोखा मिला बेटा अपने को? क्या हो गया बेटा, इतना परेशान क्यों बैठा था इसे? हाँ परफॉर्मेंस, हाँ ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है 10 है क्या तेरे पास? सात सात इधर आओ। हाँ 100 क्या चल रहा है? 3 का 2, 103 का क्या सुमित नाम है उसका? हाँ 103, हाँ कोरम नॉट प्रेजेंट आधे घंटे में क्लॉज है, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, अदर डे, अदर प्लेस, अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन। मैं आता हूं क्लॉज बी में, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्लॉज बी मेरे को थोड़ा सा गंभीर रूप से समझाना है। मैंने जब अभी आपको समझाया था सेक्शन नंबर 100 का थोड़ी सी झलक दी थी, 100 ईजीएम दिखाऊं क्या वापस से खोल के? ये देखो, ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल। मैंने आपको बताया था सेक्शन 100 के अंदर कंपनी को लगे तो कंपनी जब चाहे ईजीएम बुला ले, मेंबर भी रिक्वेस्ट कर सकता है, मेंबर भी रिक्वेस्ट कि भैया ईजीएम बुलाइए, और कंपनी को बुलानी पड़ेगी। सेक्शन 100 सबसेक्शन नंबर 1, सेक्शन 100 सबसेक्शन नंबर, अ कंपनी में, कंपनी छोड़ो बोर्ड लिखा है, अ बोर्ड में, अ बोर्ड व्हेनेवर इट डीम्स फिट में कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब लगेगा तब बुला सकता है। सबसेक्शन नंबर 1 में बोर्ड को पावर है। सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर, अ मेंबर में रिक्वेस्ट दो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कॉल ईजीएम। तो क्या लिखा है पता है? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2 में साथ हो गया मेरे, लिखता है बोर्ड में कॉल 1 पे, और 2 पे लिखा है बोर्ड शैल कॉल। हेलो, पहले में क्या लिखा? बोर्ड में कॉल, और 2 पे लिखा बोर्ड शैल कॉल। बोर्ड शैल कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ रिक्वेस्ट इनकी तरफ से आई है तो। एक में तेरे को जब बुलाना तो तब बुला, तेरे को बुलानी पड़ेगी अगर मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। एक बार दिखाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं? सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 100। सेक्शन क्या चल रहा है? 100 भी पढ़ा रहा हूं कि रेफरेंस दे रहा हूं? एवरीबॉडी यहां पे क्या लिखा था? बोर्ड में व्हेनेवर इट डीम्स फिट कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एकदम सेम टू सेम बोला था मैं भी। यहां पे क्या लिखा है? में क्या लिखा है? यहां लिखा है द बोर्ड शैल एट द रिक्वेस्ट मेड बाय। ए और बी में क्राइटेरिया दिया कौन रिक्वेस्ट करेगा। ए में बोलता है अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो कितने मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे, बी में बोलता है नॉन शेयर कैपिटल वाली तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो बोर्ड को बुलानी पड़ेगी। अरे बोर्ड को बुलानी पड़े, क्या तुम मेरे साथ हो? मैं वापस से बोलता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसेक्शन नंबर 2। क्या पढ़ रहे हैं? सबसेक्शन नंबर, if the quorum is not present, if the quorum is within half an hour from the time appointed for the meeting, clause A, the meeting shall stand adjourned, the meeting shall stand to the next week, same day, same place, same time, other day, other place, other time as the board may determine। साथ हो। clause B में आ रहे, क्या आ रहे? clause B किसका? 103 सबसेक्शन नंबर 2 clause B। clause A तो हो गया, clause A में आपने क्या बोल दिया? क्या कर देना? adjourned में क्या कर देना? clause B में मैं ना 2 किस्से बताऊंगा आपको। कितने बताऊंगा? 2 किस्से। EGM बोर्ड जब चाहे तब बुला सकता है, और 102 सॉरी 101 के अंदर बोर्ड है, 100 के सबसेक्शन 2 में रिक्वेस्ट है। क्या है? तो कहता है अबे तो अगर सेक्शन 100, अगर सेक्शन सबसेक्शन नंबर, अबे सबसेक्शन नंबर में मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी ईजीएम बुलाने की, मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी और साले कोरम में नहीं आते हैं, कोरम में आते कैंसिल। क्या जाएगी? कैंसिल। आपने रिक्वेस्ट की थी ना, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर, 100 के सबसेक्शन नंबर 1 पे बोर्ड बुला रहा है। कौन बुला रहा है? बोर्ड। रिक्वेस्ट हुई तो एडजन होगी। एवरीबॉडी भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप ही नहीं आ रहे हो तो कैंसिल। जब बोर्ड अपनी मर्जी से बुला रहा है तो जिसको आना है जिसको नहीं आना बताओ। तो अब कोरम नहीं आएगा बोर्ड के बुलाने में तो क्या होगी? एडजन। सॉरी 101 के अंदर बोर्ड है, 100 के सबसेक्शन 2 में रिक्वेस्ट है। क्या है? तो कहता है अबे तो अगर सेक्शन 100, अगर सेक्शन सबसेक्शन नंबर, अबे सबसेक्शन नंबर में मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी ईजीएम बुलाने की, मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी और साले कोरम में नहीं आते हैं, कोरम में आते कैंसिल। क्या जाएगी? कैंसिल। आपने रिक्वेस्ट की थी ना, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर, 100 के सबसेक्शन नंबर 1 पे बोर्ड बुला रहा है। कौन बुला रहा है? बोर्ड। रिक्वेस्ट हुई तो एडजन होगी। एवरीबॉडी भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप ही नहीं आ रहे हो तो कैंसिल। जब बोर्ड अपनी मर्जी से बुला रहा है तो जिसको आना है जिसको नहीं आना बताओ। तो अब कोरम नहीं आएगा बोर्ड के बुलाने में तो क्या होगी? एडजन। पक्का? थोड़ा सा मैं आपको वापस से डायरेक्ट रेफरेंस देता हूं, सेक्शन 103 सबसेक्शन
नंबर 2 बेरक बोल रहा हूं लेकिन कंसेप्ट बुक की खोला क्योंकि उसमें बेरक का ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एडजन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ कॉल्ड बाय क्या लिखा है, इफ क्या लिखा है, इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट अंडर सेक्शन 100 शैल स्टैंड व्हाट कैंसल। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ कि भैया ये रिक्विजिनिस्ट के द्वारा बुलाई गई नहीं थी तो फिर तो यही लगेगा। एवरीबॉडी क्या हो जाएगी, एडजन साथ हो क्या। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इफ एट रिक्वेस्ट है, क्या है, इफ एट, और रिक्वेस्ट करते हो सेक्शन 100 के सबसेक्शन नंबर 2 पे, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल साथ हो। अरे हेलो पक्का। प्रोविजो क्या है, 103 का सबसेक्शन नंबर 2 के बाद क्या लिखा है, प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट साथ हो। एवरीबॉडी कहता है प्रोवाइडेड दैट, कहता है इफ द मीटिंग इज एडजर्न, इफ द मीटिंग इज अंडर सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 2 पे क्या लिखा है, इफ कॉल्ड बाय क्या लिखा है, इफ क्या लिखा है, इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट अंडर सेक्शन 100 शैल स्टैंड व्हाट कैंसल। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ कि भैया ये रिक्विजिनिस्ट के द्वारा बुलाई गई नहीं थी तो फिर तो यही लगेगा। एवरीबॉडी क्या हो जाएगी, एडजन साथ हो क्या। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इफ एट रिक्वेस्ट है, क्या है, इफ एट, और रिक्वेस्ट करते हो सेक्शन 100 के सबसेक्शन नंबर 2 पे, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसल साथ हो। अरे हेलो पक्का। प्रोविजो क्या है, 103 का सबसेक्शन नंबर 2 के बाद क्या लिखा है, प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट साथ हो। एवरीबॉडी कहता है प्रोवाइडेड दैट, कहता है इफ द मीटिंग इज एडजर्न, इफ द मीटिंग इज अंडर सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, बी में तो कैंसिल हो रही है, इफ द मीटिंग इज एडजर्न अंडर 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए। अरे हाँ, अब तुम एक लॉजिक सोचो, क्या सोचो, लॉजिक। जो मेंबर मीटिंग में नहीं आ पाया, जो मेंबर मीटिंग में और मीटिंग में कोरम भी नहीं आया, तो हो गई क्या, एडजर्न। अब जिस दिन हो रही है, एडजर्न होके जिस दिन हो रही, हो सकता है उस दिन मेंबर आ सकता है। मैं अब किसी कंपनी का क्या रहा हूं, मेंबर, मेरे बैचेस चल रहे हो, उस समय मीटिंग रखा जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे हाँ कि ना, प्रॉक्सी भेज दूंगा, बराबर है, 20,000 रुपए में 200 रुपए उसको दे दूंगा। अरे हाँ कि ना, लेकिन भाई साहब मेरा बैच खत्म हो गया, मैं ठला बैठा हूं तो मैं भी तो खाना खा के आऊंगा। अरे हाँ कि ना, तो मैं जाऊंगा कि नहीं। तो जब एडजर्न हो रही है, जिस डेट में क्या हो रही है, जिस डेट में क्या हो रही है, एडजर्न, उस दिन मेरा बैच नहीं है, मैं तो जाऊंगा भाई। तो भाई अगर आपने ओरिजिनल मीटिंग को एडजर्न करके किसी दूसरे दिन रखा हुआ है, बताओ ना हमको, हो सकता है उस दिन आ जाए। अरे हेलो, लॉजिकल है ना अनुष्का जी, क्या समझ में आ रहा है। हाँ कि भाई मैं जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग जिस दिन थी उस दिन आ नहीं पा रहा था, अब उस दिन कोलम भी नहीं आया, अब एडजर्न हो रही है तो मैं आ सकता हूं ना, एडजर्न में नहीं आ सकता। ये इधर उधर चली गई है, तुम लोग समझा है। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, ठीक है, कौन है डाउट वाला, मैं अभी नहीं लूंगा डाउट में। भाई मीटिंग थी, अबे मीटिंग थी 30 अगस्त 2025 को, ये ओरिजिनल डेट है जिस दिन मीटिंग होनी थी। कंपनी में टोटल कितने मेंबर हैं, 1000 मेंबर। कितने मेंबर हैं, कोरम कितना चाहिए, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, बराबर है क्या। 5 लोग आए तो सही थे, 3 उसमें से प्रॉक्सी थे और 2 ही पर्सनली प्रेजेंट थे, कोरम आया क्या, तो 103 2 के हिसाब से क्या करोगे, एडजर्न। अब एडजर्न होके ये हो रही है 7 जुलाई को, सॉरी 7 सितंबर को, 7 2025 को। अब भैया इस दिन मैं नहीं जा पाया था, बट इस दिन शायद मैं जा सकता हूं। मैडम समझा क्या, क्यों इस दिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा था अनुष्का जी, मैं बिजी था, लेकिन इस दिन मेरा बैच खत्म हो चुका है, अब मैं जा सकता हूं ना, मैं जाऊंगा। अरे हाँ, बट मेरे को तब जाऊंगा ना जब मेरे को बताया जाएगा कि इस दिन मीटिंग हुई नहीं है। अरे हेलो, ये भी बेल है एक नंबर का, इसको समझा है ना। हाँ वो करके अभी कैसे आया तेरा फिर। हाँ तो भाई साहब इस दिन मैं तब जाऊंगा ना जब मुझे बताया जाएगा कि 30 तारीख को मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग कब होगी, 7 तारीख को। यही प्रोविजन में है, क्या यही प्रोवाइडेड दैट, क्या कहता है, इफ द मीटिंग इज एडजर्न अंडर सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए। अरे हाँ कि ना, नॉट लेस देन 3 days नोटिस शैल बी सेंट बाय कंपनी टू मेंबर्स। कम से कम 3 दिन का नोटिस उसको जाने का। अभी मीटिंग कब हो रही है, 7 तारीख को, अभी कब हो रही है, 7 को छोड़ दो तो 6 5 4 बराबर है, 4 तारीख को उसको नोटिस मिल जाना चाहिए कि 7 को क्या है, एडजर्न्ड मीटिंग है, क्या है, ताकि अब तेरे को बन पा रहा है, तू आ जा। पक्का, आर यू विथ मी, आर यू श्योर, पक्का। हेलो, नोटिस भेजोगे या तो इंडिविजुअली, नोटिस भेजोगे या तो, और बाय पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट, और बाय पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अब इसमें एक चैलेंज है, इसमें क्या है, एक ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, मैं पूरा प्रोविजन रिपीट कर रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट, क्या बोला मैंने, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, एवरीबॉडी प्रोवाइडेड if the meeting is adjourned, if the meeting is under section 103 subsection number 2 clause A, not less than 3 days notice shall be sent to members, या तो individually और by publishing a newspaper। पक्का, इंडिविजुअली यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी देना चाहते हो, इंडिविजुअली सबके मेल भेज दो, इंडिविजुअली आप पोस्ट कर दो, या तो आप भाई न्यूज़पेपर में कम से कम 3 दिन पहले साथ हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक से एक नमूने ऑनलाइन में, कहता उसके घर में पेपर नहीं आता होगा तो उसके घर पे इंटरनेट भी नहीं था। हाँ सुन बात सुन, एवरीबॉडी साथ हो। क्या बोल रहा था मैं, प्रोविजो, क्या बोल रहा था, प्रोविजो, प्रोविजो बोलता है कम से कम 3 दिन का नोटिस देना। 103 का सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है, 103 का सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है या तो आप नेक्स्ट वीक एडजर्न कर लो, या तो अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइंड। बोर्ड बोलता है कल ही कर लो मीटिंग, क्यों एडजर्न करना, चुप कर सकता है, तभी तो राइट दिया ना। अरे मेरे को बोलने देना भाई, तू मेरी बात समझ पा रहे हो। भाई कहता है हम लॉ को कंप्लाई करने के अधिकार छीन लेंगे, लेकिन लॉ को जरूर कंप्लाई करेंगे। एवरीबॉडी 103 का सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, या तो नेक्स्ट वीक कर लो, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम में, या तो क्या कर लेना, अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइंड। बोर्ड बोल रहा है भाई इतना लंबा क्यों जाने का, हमारी बात हो गई फोन में, मेंबर से कल आ जाएंगे बोल रहे हो, कोरम आ जाएगा, कल कर लो, अर्जेंट मैटर है। अरे हेलो, अब तुम 3 दिन का नोटिस कहां से भेजोगे। अब भाई कह रहे हैं नोटिस को कंप्लाई करने के 3 दिन बाद ही करो मीटिंग, ये बोल रहे हैं ना। भाई के साथ कौन कौन है, भाई के साथ हो आप लोग, तुम भाई के साथ बैल हो। सुनो बात को सुनो, अभी मैं तुमको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, नया कंसेप्ट, तुमको लॉजिक बैठ गया ना। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं भी समझाना। लिखता है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग और ऑफ अ चेंज ऑफ डे टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग अंडर क्लॉज ए, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स, या तो इंडिविजुअली या तो पब्लिशिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश में और वर्नाकुलर लैंग्वेज में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का है। माय पॉइंट इज, आपने यहां पे बोला कम से कम कितने दिन का नोटिस, 3 दिन का। अरे मैं मीटिंग ही कल कर रहा हूं, मैं कहां से दूं 3 दिन का नोटिस। हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो मैं यही बता सकता था, और अब तक तुम्हारे 6 चैप्टर में ना उतनी मैच्योरिटी आ चुकी है समझने की, जो मैं पहले जरूरत नहीं कर सकता था। मैं विष्णु बैठता है क्लास में, बराबर है। जहां जहां पे भी लॉ के अंदर एम्बिग्यूटी से क्या है, जहां जहां
भी लॉ के अंदर कंफ्यूजन है। क्या है? कंफ्यूजन, ग्रे एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा। तो जहां जहां पे भी लॉ साइलेंट है, सबसेक्शन नंबर 3 भी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी एक जगह लॉ साइलेंट है, कुछ क्लैरिटी दे ही नहीं रहा है। तो जहां जहां पे भी प्रोविजन अपने में ही लड़ रहा है आपस में, प्रोविजन और सबसेक्शन 2 लड़ रहे हैं ना आपस में, तो वहां पे क्लैरिटी देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, आईसीएसआई, स्टैट्यूटरी बॉडी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट 1980 बराबर है, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने एक बोर्ड बनाया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बनाया है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डू मीन बाय सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। पहले आप सेक्रेटरियल समझो क्या होता है। आपके जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होता है इसका मतलब? अकाउंटिंग ऐसे बनेगी, ऑडिट ऐसे होगा, तरीका बताते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कंप्लायंस ऐसे होगा, वो सीएस को बताते हैं तुमको ऐसे कंप्लायंस करना है। दैट्स अ सेक्रेटरियल है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या में लड़ रहा है आपस में, प्रोविजन और सबसेक्शन 2 लड़ रहे हैं ना आपस में, तो वहां पे क्लैरिटी देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, आईसीएसआई, क्लैरिटी देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, आईसीएसआई, स्टैट्यूटरी बॉडी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट 1980 बराबर है, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने एक बोर्ड बनाया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बनाया है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डू मीन बाय सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। पहले आप सेक्रेटरियल समझो क्या होता है। आपके जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होता है इसका मतलब? अकाउंटिंग ऐसे बनेगी, ऑडिट ऐसे होगा, तरीका बताते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कंप्लायंस ऐसे होगा, वो सीएस को बताते हैं तुमको ऐसे कंप्लायंस करना है। दैट्स अ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, इस तरीके से कंप्लायंस करना है। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाने वाली है आईसीएसआई। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इन्हीं सारी कंफ्यूजन वाली जगह में स्टैंडर्ड्स बताता है। किसको? आईसीएसआई को। अरे आईसीएसआई बताता है एमसी को, भैया यहाँ गड़बड़ी है। एमसीए उसको अप्रूव करता है। एमसीए को क्या करता है? अप्रूव। सेक्शन 118 सबसेक्शन नंबर 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई रिकमेंड करता है उसको क्या करता है? अप्रूव, और वो बन जाता है लॉ। क्या बन जाता है? कई लोग के दिमाग में बत्ती जली 118 में, तो आपने मिनट्स बताया था, 118 के सबसेक्शन 10 में ही घुसा दिया इसको। मेरे को भी आज तक लॉजिक गड़बड़ी है। एमसीए उसको अप्रूव करता है। एमसीए को क्या करता है? अप्रूव। सेक्शन 118 सबसेक्शन नंबर 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई रिकमेंड करता है उसको क्या करता है? अप्रूव, और वो बन जाता है लॉ। हो जाता है। कई लोग के दिमाग में बत्ती जली 118 में, तो आपने मिनट्स बताया था, 118 के सबसेक्शन 10 में ही घुसा दिया इसको। मेरे को भी आज तक लॉजिक नहीं पता चला कि वहां पे क्यों पावर दिया 118 के सबसेक्शन 10 में। सच बोल रहा हूं, उसका कोई लॉजिक नहीं। लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी कोई लॉजिक। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, कम ऑन एवरीबॉडी, सेक्रेटरियल बोर्ड ने आईसीएसआई को बताया, आईसीएसआई ने एमसी को बताया, एमसीए ने सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में क्या किया? अप्रूव। ऐसे टोटल 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कितने हैं? 10। एडजमेंट के ऊपर जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है वो बताता हूं कहां पे है, साथ हो। और उसमें क्या लिखा है ये भी बताता हूं। क्या लिखा है? कहता मान लो विदिन 3 डेज। क्या कहता है? विदिन 3 डेज आप मीटिंग कर लेते हैं। विदिन, अगर आप मीटिंग कर लेते हो तो नॉट लेस देन 3 दिन का नोटिस जाएगा नहीं। बोले ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, कल कर रहे हो, पॉसिबल है तो दे दो, ईमेल नहीं है तो मत दो साले को। विदिन 3 डेज करो, तुम्हारा मन है न्यूज़पेपर में डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। लेकिन अगर अगले हफ्ते कर रहे हो तो विदिन 3 डेज नहीं है ना, यहां पे कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? आइए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड देखना चाहते हो? कितने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है टोटल? 10। मैं आपको कौन सा दिखा रहा हूं? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जनरल मीटिंग इशूड अंडर सेक्शन 118 सबसेक्शन नंबर 10 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। साथ में हो, नीचे लिखा हुआ भी है, इशू कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 118 सबसेक्शन नंबर 10। पक्का? साथ हो। मैं सीधा आपको अच्छा एक बार पहले इंडेक्स दिखाता हूं, ध्यान से रुकना, मेरी बात को सुनना। ये है हमारे इंडेक्स, कंटेंट है, इसमें मीटिंग कैसे करनी है, कितनी बार होगी, कोरम शोरम सब दिया हुआ है। अपना जो डाउट है वो क्लियर होगा यहाँ पे। एवरीबॉडी, एडजमेंट ऑफ मीटिंग। मैं अभी फिलहाल तुमको एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, आगे पीछे की चीज अभी पढ़ना मत। ये जितना मार्क है दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ बस 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 मेरे प्यारे, बस मेरे लाल चिड़ियाघर। नहीं नहीं, नहीं मत मत करो, कुछ पढ़ाना है मेरे को। हाँ
भगाओ क्लास से भगाओ इनको जो कर रहे हैं। हाँ, बात को ध्यान से समझना। एवरीबॉडी साथ हो वे हो। हाउएवर से पढ़ना, कहां से? हाउएवर से। हाउएवर इफ अ मीटिंग इज एडजर्न फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days, आप बोलो कम से कम 3 दिन का नोटिस, 3 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं हो रही है, ये विदिन 3 days है, तो नॉट एक्सीडिंग 3 दिन को मैं क्या बोल सकता हूं? विदिन बोल सकता हूं। विदिन कितना? 3 days। एंड वेयर एन अनाउंसमेंट ऑफ एडजर्नमेंट क्या बोल रहा है? मीटिंग में कर दी गई है, डेट टाइम प्लेस बता दिया, ना कल कर लो, बोर्ड ने बोला इतना लंबा क्यों जाएंगे, कल कर लो। तो लिखता है देखो, अरे तो क्या लिखता है? द कंपनी, द क्या लिखा है? द कंपनी में ऑल्सो ऑप्ट, ऑप्ट मतलब करना करो नहीं करना है, टू गिव नोटिस ऑफ सच एडजर्न मीटिंग, या तो इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट एट स्टेटेड। अब 3 दिन में कर रहे हो तो भाई देख लो, देना है दो, नहीं देना है मत दो, पक्का। एवरीबॉडी यहां पे होता है सबसेक्शन नंबर 2 समाप्त होता है। चलिए सबसेक्शन नंबर 3 में चलिए। सबसेक्शन 3 में सबसे ज्यादा मजा है, नहीं मजा है उसमें, अभी मजा करेंगे अपन उस पे। इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग क्यों जाएंगे, कल कर लो। तो लिखता है देखो, अरे तो क्या लिखता है? द कंपनी, द क्या लिखा है? द कंपनी में ऑल्सो ऑप्ट, ऑप्ट ऑप्ट मतलब करना करो नहीं करना है, टू गिव नोटिस ऑफ सच एडजर्न मीटिंग, या तो इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट एट स्टेटेड। अब 3 दिन में कर रहे हो तो भाई देख लो, देना है दो, नहीं देना है मत दो, पक्का। एवरीबॉडी यहां पे होता है सबसेक्शन नंबर 2 समाप्त होता है। चलिए सबसेक्शन नंबर 3 में चलिए। सबसेक्शन 3 में सबसे ज्यादा मजा है, नहीं मजा है उसमें, अभी मजा करेंगे अपन उस पे। इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो, इफ एट द एडजर्न मीटिंग if at the adjourned meeting also the quorum is not present within half an hour, within half an from the time appointed for the meeting, the members present shall be the quorum का। अब जैसे लिखा है the members present shall be the, everybody 1000 मेंबर है, कितने हैं? 1000, पब्लिक कंपनी है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कोरम कहलाएगा? कहलाएगा। एक ही बंदा आया एडजर्न मीटिंग में, भी एक ही बंदा आया, क्या उसको कोरम माना जा सकता है क्या? नहीं, क्यों क्यों? एस लिखा है, एस लिखा है, एस लिखा है, एक सेकंड में उसका भी आपको आंसर दूंगा। लिखता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो, एक तो इस वर्ड को बहुत फोकस करना, इसके ऊपर मैं भी बात करूंगा। अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अ कोरम इज कितने दिन में? विदिन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द। आपने इसको पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? हाँ तुम लोग को सुसु आ गई है, मेरे को पता है, सुनो मेरे को बोलने दोगे क्या? आपको एस दिखा, अरे क्या दिखा? एस, तो आपने इसको मान लिया कि कितने होंगे? कम से कम 2। मैं इसके लिए आपको और क्लैरिटी देता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, बराबर है? चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? 13, बराबर है? देखना चाहते हो जनरल क्लॉजेस एक्ट अपने जीवन में? अरे देखना चाहते हो? दिखाना चाहता हूं मैं भी, बेयर एक्ट दिखाऊंगा और कुछ नहीं दिखाऊंगा, सुनो साथ हो। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या बोलता है आपको पता है? सेक्शन नंबर 13, पहले तो एक्ट का नाम देख लो, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। मैं उसका सामने बेयर एक्ट खोला हूं। सेक्शन नंबर 13 बात करता है जेंडर और नंबर की। किसकी बात करता है? जेंडर और, इस पे क्या बोलता है ये पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 13 पे क्या पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 बोलता है, कहता है इन ऑल सेंट्रल एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, इसको जाने तो ये अभी आपको नहीं समझेगा, नीचे पढ़ना। ऐसा कोई भी वर्ड जो मस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात कर रहा है उस पे इंक्लूड होगा फीमेल। आपने देखा होगा हर जगह ही लिखा रहता है। अभी मैं आपको हाँ चेयरमैन 112 113 पढ़ाऊंगा तो ही वर्ड मिलेगा, तो बोले उसको शी भी कर लेना, क्या कर लेना उसको? मतलब ही इंक्लूड शी। तो जो देखो ही इंक्लूड शी जो होता है वो किससे होता है? सेक्शन नंबर 13 से। फिर लिखता है वर्ड्स इन सिंगुलर, क्या लिखा है? वर्ड्स इन शैल इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइसा वर्सा, यानी कि मेंबर्स को आप मेंबर भी पढ़ सकते हो और मेंबर को मेंबर्स भी पढ़ सकते हो। अब मैं 103 के 3 का अगर इंटरप्रिटेशन रीड विद सेक्शन नंबर 13 करूं, अब रीड विद सेक्शन नंबर 13 इंटेंशन बड़ा क्लियर मेरे को लॉ मेकर का दिख रहा है कि सर 2 में कोरम नहीं आता, तो उन्होंने बोल दिया एडजर्न में भी नहीं आएगा, तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, मतलब जितने आएंगे उतने कोरम मान लेना। अब लिखा है मेंबर्स, मैं इसको मेंबर पढ़ के भी इंटरप्रेट कर सकता हूं, ये देखो यहां लिखा हुआ है। तो वर्ड्स इन सिंगुलर आप उसको प्लूरल पढ़ लेना, प्लूरल को वाइसा वर्सा, तो एक भी आएगा तो कोरम मांगता। कौन नहीं बोल रहा है? हां बोलिए। नहीं वो लॉजिक बड़ा क्लियर है, लेकिन कब तक? मान लो अभी भी तुमने बोला कि नहीं करेंगे, चलो क्या कर लो? एडजर्न, फिर आया एक, फिर आया एक। और ओपीसी भूल गए तुम? ओपीसी में एक अकेला बंदा मीटिंग को खोलता है, मिनट्स में एंट्री करता है, बंद करता है, जय माता दी लेट्स रॉक करता है, हाँ कि ना नितिन भाई? अरे फिर वही बात है, मैं जो लॉजिक बताया वो गया तिल लेने। मैं मान गया तेरी मीटिंग के लिए, तो मैं मेरे को तो अभी रुको ना, तो मेरे को कन्विंस कर तू, मैं तेरी बात से सहमत हूं, लेकिन लॉ के कोई इमोशन नहीं, अपन इमोशन से आंसर कर रहे हैं। हेलो हाँ, एनीबॉडी एल्स? तनीषा बाल बाल बंदे वो करते रहे तो हाँ। मैडम 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 का नाम क्या है? गुंजन, गुंजो थोड़ा सा। हाँ एवरीबॉडी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसके लिए भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, इसके लिए क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। आओ पढ़ाता हूं साथ हो। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो 2 है उसका पैरा नंबर 15.3 के अंदर हमको ये क्लैरिटी मिल गई थी, पैरा नंबर 15.4 के अंदर हमको क्लैरिटी मिलेगी। इसकी लिखता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग, इफ एट द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फॉर द टाइम अपॉइंटेड, द मेंबर्स प्रेजेंट बीइंग नॉट लेस देन 2 इन नंबर विल कॉन्स्टिट्यूट द, बराबर है? ये बीइंग नॉट लेस देन 2 जो है ये 103 के 3 पे नहीं लिखा है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 15.4 के अंदर लिखा हुआ है, पक्का। 15.4 के अंदर हमको क्लैरिटी मिलेगी। इसकी लिखता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग, इफ एट द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फॉर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो 2 है उसका पैरा नंबर 15.3 के अंदर हमको ये क्लैरिटी मिल गई थी, पैरा नंबर 15.4 के अंदर हमको क्लैरिटी मिलेगी। इसकी लिखता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग, इफ एट द 15.3 के अंदर हमको ये क्लैरिटी मिल गई थी, पैरा नंबर 15.4 के अंदर हमको क्लैरिटी मिलेगी। इसकी लिखता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग, इफ एट द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फॉर द टाइम अपॉइंटेड, द मेंबर्स प्रेजेंट बीइंग नॉट लेस देन 2 इन नंबर विल कॉन्स्टिट्यूट द, बराबर है? ये बीइंग नॉट लेस देन 2 जो है ये 103 के 3 पे नहीं लिखा है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 15.4 के अंदर लिखा हुआ है, पक्का। बीइंग नॉट लेस देन 2 जो है ये 103 के 3 पे नहीं लिखा है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 15.4 के अंदर लिखा हुआ
बराबर है। ये बीइंग नॉट लेस देन 2 जो है ये 103 के 3 पे नहीं लिखा है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 15.4 के अंदर लिखा हुआ है। पक्का? क्यों इनको अलग से लिखना पड़ा? क्योंकि पता था उनको ऐसे महारत आएंगे जो जनरल क्लॉजेस एक्ट से भी जोड़ेंगे इसको कि भले भले एस लिखा है, मान लो एक हाफ एन hour for the time appointed, the members present being not less than 2 in number will constitute the बराबर है। ये बीइंग नॉट लेस देन 2 जो है ये 103 के 3 पे नहीं लिखा है, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 15.4 के अंदर लिखा हुआ है। पक्का? क्यों इनको अलग से लिखना पड़ा? क्योंकि पता था उनको ऐसे महारत आएंगे जो जनरल क्लॉजेस एक्ट से भी जोड़ेंगे इसको कि भले भले एस लिखा है, मान लो एक ही आ रहा है तो हमको 13 के हिसाब से हम एस को एक भी मान सकते हैं और हमको रम करवा सकते हैं, क्योंकि कब तक इसको टालेंगे? कब तक? फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। अब मुझे पता है कुछ लोग फिल्मी होंगे, सर ऐसे हर बार एक ही आ रहा है सर, हाँ बराबर ऐसे होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, पब्लिक कंपनी है। अरे हाँ, इतने बैल हैं क्या कोई कि 7 में से 2 नहीं आएंगे? उनको कंपनी चलाना है कि नहीं चलाना है? चलाना है ना, शेयर होल्डर का पैसा, अकाउंटेबिलिटी भी है, तो 2 तो आएंगे ही आएंगे पब्लिक में भी। और अपने को कितने चाहिए? गिरी गिरी हालत में 2। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? उसके ऊपर ये सेक्शन ही नहीं लगता है। 103 जो है प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगता नहीं है। अगर वो अपने आर्टिकल में लिख देगी तो वो देखो समृद्धि दिखाई, मेरे को तो लिखा है, कंपनी तो लिखा है, बराबर है। वेयर दिखाऊं? ये सारी बातें एमसीए की वेबसाइट में, कहां पे लॉजिक भी बताएगा मैं तुमको लॉजिक समझ में भी आ गया होगा। ये इतना लॉजिक में मेरे को क्यों घुसना पड़ता है तुमको पता है? क्योंकि हमारी क्लास में कौन बैठता है? और भी हैं कई लोग। और बताओ, हाँ बैल बैठता है। आइए सेक्शन नंबर 103 साथ में हो। अबे देखो इधर कुछ पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में सवाल आएगा, फिर बैल सू वो सब करते रहना। इधर तो क्या चल रहा है? 103 नीचे जाते हैं, एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन और ऑप्शन दिख रहा है। पहला पॉइंट पढ़ो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 103 शैल अप्लाई शैल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। हमने लिख दिया अपने आर्टिकल में, बराबर है क्या? कि भाई अर्जुन छाबड़ा फाउंडर है कंपनी का, अर्जुन छाबड़ा जो डिसीजन ले लेगा मीटिंग में वो चलेगा, कोरम की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई 2 लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी में, कितने? वो भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए मेरे भाई को बना दिया हूं, क्यों? क्योंकि 2 चाहिए थे। अरे हाँ, मेरे भाई के पास 1 शेयर है, मेरे पास 99.99% शेयर है, बराबर। उसको मैं बोलूंगा भाई मीटिंग में आना, कमेंट्स करना है, 2 आएंगे तो ही चलेगा। भाई हम लोग फोन पे डिसीजन लेंगे, किसमें? आर यू विथ मी? पक्का? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सब प्राइवेट कंपनी में तो 2 है तो आ ही जाएंगे, लगता ही नहीं। आप लिख दो बस कि हमारे ऊपर 103 लगने वाला, खत्म। अरे खत्म। कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है? अकेला बंदा डिसीजन लेगा, फाइनल हो जाएगा, वही बोल रहा है। कुल मिला के बोल ही वही रहा है कि वहां पे कोरम की कोई जरूरत नहीं है। आर यू विथ मी? लेकिन कब नहीं है? आर्टिकल पे लिखना पड़ेगा। आर्टिकल अगर क्या है साइलेंट, भाई साहब तो 2 आएंगे। और एक मजे की बात बताऊं, कहीं कुछ मीटिंग नहीं होती, कोई कोरम नहीं आता, सब पेपर पे लिखा होता है। तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है, मैं बढ़िया नोटिस भी बना देगा कि इस दिन मीटिंग हुई है, ये दोनों आए थे, ये मिनट्स बन गया। तुम दोनों अलग अलग कोने में बैठे हो, कभी मिले ही नहीं, मैं पूरी मीटिंग करा देगा ऑन पेपर। प्राइवेट कंपनी में मीटिंग होती ही नहीं है, पब्लिक कंपनी में होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, इनकी तो पूरी वीडियो शूटिंग होती है मीटिंग का, बराबर है, लाइव चलती रहती है यूट्यूब के अंदर। तो प्राइवेट है, 90% ऑफ द प्राइवेट कंपनी के सारे काम ऑन पेपर ही होते हैं। मीटिंग कहाँ की है? तो लिख देगा डायरेक्टर के घर पे मीटिंग की थी, वहां पे हुआ था। बोले कहाँ डायरेक्टर का घर कौन दिख रहा है, बराबर है। साथ हो एक लास्ट चीज समझाना है। क्या समझाना है? एक लास्ट चीज, पहले तो पूरा तुम बोल लो, फिर लास्ट चीज समझाता हूं। साथ हो गया सेक्शन 103 सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 1 सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ in case of a public company 5 member personally present shall be the quorum if the number of member as on the date of meeting is not more than 1000. 15 member personally present if the number of member as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000. 30 member personally present if the number of member as on the date of meeting is more than पक्का। In case of private company 2 members personally present shall be the quorum, पक्का। Subsection number 2 subsection number if at the adjourned meeting if the quorum is not present, if the quorum is within half an hour from the time appointed for the meeting, the meeting shall stand adjourned next week, same day, same place, same time, other day, other place, other time as the board may determine. B में बोलता है the meeting is called by request, it will stand cancelled. Subsection number 2 का proviso provided that, तो if the meeting is adjourned under 103(2)(a) not less than 3 days notice shall be sent to the members individually या तो एडवर्टाइजमेंट से, और अगर विद इन 3 days कर रहे हो तो मर्जी है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड याद रखना, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर if at the adjourned meeting also if at the adjourned meeting also if at the adjourned meeting also में फोकस करना है, किसमें फोकस करना है? if at the adjourned meeting also quorum is not present within half an hour from the time appointed, the members present shall be the quorum। और members में कम से कम 2 चाहिए, ऐसे नहीं भाई 2। एवरीबॉडी, मैं सबसेक्शन 3 जब भी पढ़ाता था ना तो आधा घंटे सबसेक्शन 3 में मैंने डाला हुआ है, पहले सिर्फ सबसेक्शन 3 को आधा घंटा समझाया तो समझाता था, तो बच्चे लोग कैसा होता था यार जबरदस्ती का डिटेल पे पढ़ा दे रहे हैं, बराबर है। तो फिर मैंने अच्छा उसमें उनको डाउट आता था सबसेक्शन 3 जब मैं पढ़ाता था, क्योंकि डेप्थ में जा रहा है, तारे शॉर्ट हो जाती थी कई लोग की, ठीक है। अनुष्का जी आपकी भी तार फ्यूज हो रही है, हाँ ठीक है, तारे क्या हो रही है शॉर्ट। तो फिर मैंने ना एक बार से ऐसा पढ़ाना शुरू किया कि बच्चे लोग थोड़ा लाइट हो जाए। मैंने कहा इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना, नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो उसको ऐसा लगता है ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, नॉलेज के लिए एग्जाम में आएगा तो टेंशन में नहीं आता था वो, बराबर है। समझ में आया तो खुश हो जाता, नहीं आया एग्जाम में नहीं आएगा। तो मेरे को ऐसा कंप्लीट फील नहीं होता था कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ इसको, क्योंकि मेरे मास्टर ने पढ़ाया मेरे को, मेरा मास्टर पता है तुमको कौन है, ठीक है। अब कितनी बार बताऊँ, नाम नहीं बताया, बताता हूँ, ठीक है। यहाँ का कोई नहीं है, हाँ यहाँ का कोई नहीं है, होता है ना कि वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो उनसे पढ़े, यहाँ का कोई नहीं, सब इंदौर के, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, अब मैंने बोल दिया कि नॉलेज के लिए है, बराबर है, क्यों बच्चा लाइटर नोट मैंने सुन तो ले, 5 मार्क्स का सवाल है उसी में एग्जाम में, बराबर। पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में सिर्फ अपने ही बच्चों को बनाए, समझ रहे हो,
बच्चे बच्चे टेलीग्राम में लिख रहे हैं सर याद है वो आपने आग वाला एग्जांपल दिया था वही आया उठ के सर, बस आग की जगह उन्होंने कुछ और बोल दिया, मैं करूंगा आग खेलूंगा मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया तो सब पढ़ाते हैं। तो जब उसका मैंने पेपर रिव्यू किया था सबसेक्शन नंबर 3 को पढ़ाने के लिए, तो मैंने अपनी क्लास के अंदर जो क्लिपिंग थी ना कि नॉलेज के लिए बोल रहा हूं सुन लो एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने इसलिए बोलता था कि बच्चे समझें, उसको पेपर रिव्यू में क्लिपिंग ऐड करके डाली यूट्यूब के अंदर कि ये क्वेश्चन है देखो ऐसे बोला था, और सिर्फ ऑल्सो पे सवाल आया इस पे ऑल्सो पे। तो कभी कभी कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ डेप्थ में तो मैं नोटिस किया रहे सर बढ़ो, तो जब उसका मैंने पेपर रिव्यू किया था सबसेक्शन नंबर 3 को पढ़ाने के लिए, तो मैंने अपनी क्लास के अंदर जो क्लिपिंग थी ना कि नॉलेज के लिए बोल रहा हूं सुन लो एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने इसलिए बोलता था कि बच्चे समझें, उसको पेपर रिव्यू में क्लिपिंग ऐड करके डाली यूट्यूब के अंदर कि ये क्वेश्चन है देखो ऐसे बोला था, और सिर्फ ऑल्सो पे सवाल आया इस पे ऑल्सो पे। तो कभी कभी कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ डेप्थ में तो मैं नोटिस किया रहे सर बढ़ो, बराबर ऐसा होता है फ्यू 100 में से 4-5 लोग कि अरे भाई समझ गए, वो बूंद बूंद से उनका घड़ा खाली होते रहता है, समझ में आ रही बात। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वो 5 मार्क्स जिसको बाकी का पेपर हल्का हल्का बना उसके लिए 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है 50 मार्क्स के लिए, बराबर है। तो बात को ध्यान से समझना, इफ एट द एडजन मीटिंग आल्सो, साथ में हो मेरे, अब एकदम आराम से समझना उसको, कैसे समझना, कहता है इफ एट द एडजन मीटिंग आल्सो द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। एकदम गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा गौर, अबे शायरी नहीं मार रहा हूं, एसीटी लिमिटेड है क्या है, तो मैं मेरा वर्जन से पढ़ा रहा हूं, फिर आईसीआई का वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा, कंसेप्ट सेम है, सिचुएशन हमने बदल दी थी अपने हिसाब से, मैंने अपनी बताई उन्होंने अपनी बताई, सेम रहेगा। अच्छा कब पूछा था वो भी बताऊंगा, मेरी क्लिपिंग तुमको दिखाता हूं अभी ओपन करके, ठीक है, अगर वो यूट्यूब की आवाज आती है इसमें चलाते हैं तो हाँ तो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। एसीटी लिमिटेड एवरीबॉडी, एसीटी लिमिटेड में आप मानो क्या करो, मानो 1000 मेंबर है, क्या है 1000 मेंबर्स है, पर्सनली क्या है प्रेजेंट नहीं, 1000 मेंबर है कंपनी में टोटल। मीटिंग कब हो रही कंपनी की, ठीक है, मीटिंग है कंपनी की, मैं कहता हूं 15 सितंबर 2025 पे, एवरीबॉडी। इसको मैं अपॉइंटेड टाइम अपॉइंटेड डेट बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, अपॉइंटेड 11 बजे है, ये है अपॉइंटेड टाइम, साथ हो भाई। देखो जो सो रहा होगा वो जाग जाना, क्योंकि ये नहीं समझेगा अगर अभी तो अंत तक नहीं समझेगा, फिर तुम दोस्त से समझोगे, फिर लास्ट तक इसमें डाउट रहोगे, अलग अलग डाउट लेके आओगे इसमें कि ऐसा क्यों वैसा क्यों करके, एवरीबॉडी। तो भाई साहब 11 बजे मीटिंग थी, ये अपॉइंटेड टाइम है, अरे है, आर यू श्योर, 11:30 बज गए, 11:30, कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम नॉट प्रेजेंट, साथ हो पक्का। मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बना रहा हूँ और मैं ओरिजिनल मीटिंग लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल मीटिंग करके कोई टर्म नहीं है, ये समझने के लिए लिखा हूँ ओरिजिनल की इस दिन मीटिंग थी, कोरम आया नहीं, क्या होगा 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, क्या हो गई एडजन, क्या करवा दिए, साथ हो। अब एडजन मीटिंग में अब कितना कोरम चाहिए, 5, कितना चाहिए 5, कोरम प्रेजेंट है, कोरम क्या है बराबर है। तो भाई साहब 11 बजे मीटिंग थी, ये अपॉइंटेड टाइम है, अरे है, आर यू श्योर, 11:30 बज गए, 11:30, कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम नॉट प्रेजेंट, साथ हो पक्का। मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बना रहा हूँ और मैं ओरिजिनल मीटिंग लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल मीटिंग करके कोई टर्म नहीं है, ये समझने के लिए लिखा हूँ ओरिजिनल की इस दिन मीटिंग थी, कोरम आया नहीं, क्या होगा 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, क्या हो गई एडजन, क्या करवा दिए साथ हो। अब एडजन मीटिंग में अब कितना कोरम चाहिए, 5, कितना चाहिए 5, कोरम प्रेजेंट है, कोरम क्या है बराबर है, कोरम क्या है प्रेजेंट, कोरम आया है, मीटिंग हो रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई वेन्यू में, पर्दे वर्दे जल गए, डायरेक्टर उठ के पानी डाल रहे हैं, बराबर है, तो कोरम क्या है प्रेजेंट है, वेन्यू में क्या लग गया है आग, बराबर है। तो भाई अफरा तफरी मच गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो एडजन कर दिए इसको, क्या कर दिए, क्या कर दिए एडजन, वापस से क्या किए एडजन, किए कि नहीं किए मेरे को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वापस एडजन करना पड़ेगा, क्यों भाई। अच्छा वापस आते हैं, ओरिजिनल मीटिंग में कोरम आया नहीं, कोरम नहीं आया बोल के आपने इसको क्या कर दिया एडजन, इसको फोकस रखना, आपने क्या किया है एडजन। अब एडजन में कोरम क्या हुआ है, आया है, लेकिन मीटिंग में क्या लग गई है आग, मीटिंग में क्या लग गई, समझ रहे हो, तो एडजन करूँ कि नहीं करूँ, कि मेंबर बोलेगा अपनी को साक्षी मानते हुए हाँ, तो एडजन प्रैक्टिकली एडजन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो एडजन हुई है, ये तो हुई है एडजन, कोई यहाँ पे कोरम, यहाँ पे कोरम नहीं आया है, यहाँ पे कोरम नहीं आया है, एवरीबॉडी आर विद मी, यहाँ पे कोरम, ओरिजिनल मीटिंग थी, कोरम नहीं आया, आपने क्या कर दी एडजन, एडजन में कोरम आया था, आग लगी, अब उसको एडजन की, तो अभी एक मैं बोलने देना, कुछ हरकत मत करना, एडजन मीटिंग यानी कि ये जो दूसरी बार एडजन हुई, कौन सी वाली बार, ये पहली बार एडजन हुई, अच्छा चलो मैं पूरा बताता हूँ, ये पहली बार एडजन हुई थी, इसको कोरम नहीं आया था करके एडजन किया, ये दूसरी बार है, कौन सी है, एग्री कर रहे हो ना। तो जो सेकंड वाली एडजन है, सेकंड वाली क्या है, उस पर कोरम आया नहीं है, हाथ उठा के आंसर करिए क्या होगा, हाथ उठा के आंसर करना है क्या होगा, बताइए सिमरता जी, जितने मेंबर आए हैं उनको कोरम मान लिया जाएगा, हाँ सेम सिमरता के साथ हैं आप लोग, कि जितने मेंबर आए हैं उनको क्या मान लिया जाएगा कोरम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप थोड़ा सा फोकस करिए शब्दों पे, किस पे, शब्दों पे। सब सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन नंबर, तेरे को आंसर आता है, आता है, मेरे वाला आंसर है तेरा, अबे रुक बोल मत, पहले बता मेरे वाला आंसर है, मतलब जो मैं आंसर दूंगा वही तो देगा, हाँ तो सुन, सेक्शन 103, अगर पुराना स्टूडेंट है मेरा, सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 3 साथ हो, लिखता है इफ एट द एडजन मीटिंग आल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, क्या बोला मैं, आल्सो कोरम इज, एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो, हेलो एवरीबॉडी, यानी कि ओरिजिनल में भी कोरम नहीं आया और एडजन में भी कोरम नहीं आया, तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, हेलो एवरीबॉडी पक्का, आर यू श्योर। तो मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा वेरिएंस करूंगा, क्या करूंगा वेरिएंस करेंगे, वेरिएंस, ये वाला जो एडजन था कौन सा वाला, ये वाला था, आर यू श्योर। अब थोड़े से चेंज करेंगे इसमें, क्या करेंगे थोड़े से, ये ऊपर वाले का आंसर में बाद में देगा, ऊपर वाले का आंसर में क्या देगा बाद में, साथ में हो इधर, चलिए शुरू करूं। ओरिजिनल मीटिंग है, क्या है ओरिजिनल मीटिंग, वही 11 बजे थी, कितने बजे थी 11 बजे थी, कोरम आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो कोरम नहीं आया, तो आपने क्या कर दिया इसको एडजन,
अब एडजन में आते हैं, किस में आते हैं? ऊपर भी ऐसे ही था, यहाँ पे कोरम आया नहीं था तो आपने क्या कर दिया? एडजन। हेलो, आर यू श्योर? बोलोगे जीवन में आगे इस पे क्या था? कोरम आया था? अरे बोलो ना, ओरिजिनल मीटिंग में कोरम आया, एडजन में आया था, बड़ा आग लग गई थी, फिर एडजन है, फिर से क्या हुई? ठीक है, बढ़ता हूँ जीवन में। ओरिजिनल मीटिंग में कोरम नहीं आया, फिर अपन ने क्या किया? एडजन। क्या किया बोलो? एडजन में क्या हो गया? कोरम क्या हुआ? प्रेजेंट है, लेकिन क्या लग गई है? आर यू श्योर? पक्का? अब पहला तो सवाल ये यहीं पे रुक जाता है कि क्या एडजन करेंगे? और करेंगे एडजन, करेंगे क्योंकि आग लगी है तो फिर एडजन, ये एक सिचुएशन। दूसरी में आते हैं, किसमें आते हैं? ओरिजिनल मीटिंग है, क्या है? ओरिजिनल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट है, कोरम क्या है? प्रेजेंट, बराबर है। यहाँ पे क्या लग गई है? आग। क्या लग गई है? हम क्या कर रहे हैं? इसको एडजन कर दिए, क्या? एडजन। अब एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया, एडजन मीटिंग में कोरम, विश्व समझ पा रहे हैं? धड़कनें तेज तो नहीं होगी तेरी? ठीक है, अभी तुम सब भूल जाना, सिर्फ इसमें ही फोकस करना, किसमें? इस पे ही। ओरिजिनल मीटिंग है, अरे कोरम आया था, उसमें क्या लग गई? आग। पीछे के दोनों केस क्या कर देना? भूल जाना। ऑनलाइन वाले पीछे के दोनों केस भूल जाना, ये केस पढ़ना है। ओरिजिनल मीटिंग है, कोरम आया था? आया था। क्या लगी? फिर क्या किया? एडजन। एडजन किया तो एडजन में कोरम आया नहीं, एडजन में कोरम नहीं आया। अब मेरा सवाल ये है कि सर आपने ओरिजिनल मीटिंग में कोरम आया था, आग लगी थी, इसलिए क्या किया? एडजन। अब एडजन मीटिंग में कोरम आ नहीं रहा है, एडजन मीटिंग में कोरम आ, एडजन मीटिंग में कोरम आ, एडजन होगी कि जितने आए हैं उनको कोरम मान ले। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इधर ही फोकस रखना तुम, ठीक है? ठीक है, ओरिजिनल मीटिंग है, अरे है, एवरीबॉडी फोकस। ओरिजिनल मीटिंग है, कोरम आया है कि नहीं आया? कोरम आया है, आग लग गई। कोरम तो आया था, आग लगी इसलिए क्या किया? एडजन। आग लगी इसलिए क्या किया? अब एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि जो एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया है तो क्या और एडजन करेंगे? अरे तो क्या और एडजन करेंगे? कि मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम मानेंगे। एडजन करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे? करेंगे वाले और एडजन करेंगे? हाँ, एडजन नहीं करेंगे, एडजन नहीं करेंगे, बराबर है? एवरीबॉडी आर विद मी? तू भी बोल रहा है एडजन नहीं करेंगे। 103 का 3 वापस से पढ़ते, क्या बोलता है? इफ एट द एडजन मीटिंग आल्सो, इफ एट द एडजन मीटिंग आल्सो, एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता है तो, इसका मैं मतलब निकालू, एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता है तो मेंबर्स प्रेजेंट क्या माना जाएगा? कोरम। अगर एडजन में भी कोरम नहीं आता, में ओरिजिनल में तो कोरम आया था, ओरिजिनल में तो कोरम आया था, यानी कि सर ओरिजिनल में भी कोरम नहीं आएगा, एडजन में भी कोरम नहीं आएगा, तो जाके हम मेंबर्स प्रेजेंट को क्या मानेंगे? कोरम, ये तुमको पच गया ना एवरीबॉडी? तो भाई सुनना, 2 बार नहीं आना चाहिए कोरम, कितनी बार? बराबर है, 2 बार कोरम नहीं आना चाहिए। मतलब आप समझ लो, ओरिजिनल मीटिंग एडजन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोरम नहीं आया था, फायर की वजह से नहीं। एवरीबॉडी, ओरिजिनल मीटिंग का एडजन होने का कारण कोरम होना चाहिए, आग नहीं होनी चाहिए। हेलो, ओरिजिनल मीटिंग का एडजन होने का कारण कोरम होना चाहिए। अरे हाँ, तो सर ओरिजिनल मीटिंग जो थी वो कोरम की वजह से एडजन है कि फायर पे? तो फायर की वजह से हमने क्या किया? एडजन। तो हम, तुम मत बोलना, मेरे को बोलने दो। तो मैं ये बोलूंगा ना कि एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया, ये तो नहीं बोलूंगा एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया।
आर गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ये तो पहली बार नहीं आया, ओरिजिनल में तो कोरम आया था। तो मैं क्या बोलूंगा? एडजन मीटिंग में कोरम नहीं आया। एडजन मीटिंग में भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ओरिजिनल में तो आया था। एवरीबॉडी, तो भाई साहब यहां पे ऑल्सो वाला प्रोविजन नहीं लगेगा कि एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। ये तो एडजन में कोरम नहीं आया, ओरिजिनल में तो आया। ये फिर से एडजन होगी, क्या होगी फिर से? अब यहां पे लगेगा 103 सब सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए कि द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड द मीटिंग शैल। कोरम नहीं आया, ओरिजिनल में तो आया। ये फिर से एडजन होगी, क्या होगी फिर से? अब यहां पे लगेगा 103 सब सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए कि द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न। ले भाई कर दिया एडजर्न, किया एडजर्न। आर यू विद मी? पक्का पक्का? इस पे उस पे, हाँ एडजर्न में। एवरीबॉडी, यहां पे भी कोरम आया नहीं है, यहां पे भी कोरम आया। द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द। अब मैं बोलूंगा एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, यहां पे लगेगा 103 सब सेक्शन नंबर 3। यहां पे तो 103 तो ए ही लगेगा और यहां पे कुछ भी नहीं लगेगा। यहां ये वाली सिचुएशन 103 में कवर ही कहां हो रही है कि कोरम आया और आग लग गई? कवर किधर हो रही है? कहीं कवर नहीं हो रही है। तो भैया आपने तो प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए कि आग लग गई, अग्नि को साक्षी आपको नहीं मानना है, तो भाई साहब आपने क्या किया? एडजर्न। तो भाई साहब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, आप नहीं बोल पाओगे। ये तो पहली बार कोरम नहीं आया, पहले तो कोरम आया था। किसी को इस पे कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? मेरा दिन बन गया आज, ठीक है। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, आप लोग को भी समझ में आ गया, पीछे की चीजें भूल जाना, आगे की चीजें बता रहा हूं। साथ हो, वापस आते हैं। कैसे आते हैं वापस? हम जब यहां आए थे ऊपर वाले केस में, कौन से वाले केस में? ऊपर। सर ऊपर वाले केस में ओरिजिनल मीटिंग में कोरम आया नहीं, क्या ये लगेगा 103(2)(a)? कोरम नहीं आया ना, तो ओरिजिनल मीटिंग थी, आधे घंटे में कोरम नहीं आया, तो सेक्शन 103 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए, आधे घंटे में कोरम नहीं आया तो क्या कर लोगे? एडजर्न। अब सर एडजर्न में क्या हुआ? अरे अब एडजर्न में, तो सर एडजर्न में तो कोरम आया था, एडजर्न में तो कोरम, लेकिन क्या लग गई? आग। अच्छा एक बार कोरम नहीं आया हुआ है ओरिजिनल में, तो ये एडजर्न में क्या हुई? एडजर्न। एडजर्न में क्या लगी? आग। एडजर्न में क्या लगी? अब आग की वजह से आप एडजर्न करो, किसकी वजह से? आग की वजह से क्या हो रहा है? एडजर्न। तो भाई आपने एडजर्न की, यहाँ पे फिर कोरम नहीं आया, हाँ तब क्या होगा? ये बोलेंगे एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया क्योंकि ओरिजिनल में नहीं आया। अच्छा फिर एडजर्न की, तो चल एडजर्न में आया था लेकिन आग लग गई, इसलिए क्या किया? एडजर्न। तो अब एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आ रहा, तो बोलेंगे एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, मेंबर्स प्रेजेंट व्हिच शैल बी नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। और खेलोगे? खेलोगे ना? और क्रिस्टल क्लियर बोल रहे सारे। एवरीबॉडी साथ हो, साथ हो, साथ हो। बोलेंगे एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, मेंबर्स प्रेजेंट व्हिच शैल बी नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। और खेलोगे? खेलोगे ना? और क्रिस्टल क्लियर बोल रहे सारे। एवरीबॉडी साथ हो, साथ हो, साथ हो। ईजीएम है रिक्वेस्ट पे, क्या है? ईजीएम है रिक्वेस्ट पे। एवरीबॉडी ईजीएम है रिक्वेस्ट पे, मैं जैसे पूछेगा वही बताएगा। ओरिजिनल मीटिंग है, ओएम है, क्या है? ओएम है, अरे है, कोरम प्रेजेंट है, कोरम क्या है? बाढ़ आ गई है। तुम्हारी फिल्मी डाउट ले रहा हूं, तुम आग बाढ़ कुछ भी ले लो, ठीक है? फायर आ गया, बराबर, वही आग बुझाने लग गए सब, ठीक है? अफरा तफरी। एडजर्न करना पड़ेगा, सिचुएशन ही ऐसी आस्था जी, एडजर्न करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये आंसर करेगी। ईजीएम थी किस पे? रिक्वेस्ट पे। कोरम आया था, आग लग गई है, तो आग लगी तो क्या कर दिया? एडजर्न। अब एडजर्न में भी कोरम नहीं आया है, आस्था जी आंसर करेगी। हाँ हाँ, मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसर। यहां पे तुम 103(2)(a) नहीं लगाओगे, 103(2)(b) लगाओगे। ये नहीं बोलोगे कि हाँ कोरम नहीं आता, तो सीधा क्या होता है? कैंसर। अच्छा यही मैं कह देता, ईजीएम जो है ये बोर्ड ने बुलाई है, किसने बुलाई है? बोर्ड ने। तो अगर बोर्ड ने बुलाई होती और कोरम आता, अबे कोरम आता, लेकिन क्या लग गया? आंख। क्या लग गई? तो क्या किया आपने? ठीक है, तो ये आंसर करेगी। ईजीएम थी किस पे? रिक्वेस्ट पे। कोरम आया था, आग लग गई है, तो आग लगी तो क्या कर दिया? एडजर्न। अब एडजर्न में भी कोरम नहीं आया है, आस्था जी आंसर करेगी। हाँ हाँ, मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसर। यहां पे तुम 103(2)(a) नहीं लगाओगे, 103(2)(b) लगाओगे। ये नहीं बोलोगे कि हाँ कोरम नहीं आती, तो सीधा क्या होता है? कैंसर। अच्छा यही मैं कह देता, ईजीएम जो है ये बोर्ड ने बुलाई है, किसने बुलाई है? बोर्ड ने। तो अगर बोर्ड ने बुलाई होती और कोरम आता, अबे कोरम आता, लेकिन क्या लग गया? आंख। क्या लग गई? तो क्या किया आपने? क्या किया आपने? आर यू श्योर? तो भाई साहब ओरिजिनल मीटिंग है, कोरम प्रेजेंट है, ईजीएम है, बोर्ड ने बुलाई है, आग लगी, हमने क्या किया? एडजर्न किया है। यहां पे कोरम आया नहीं है, क्या करूं? मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी कोरम नहीं मानो? 103 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहां पे तो कोरम आया था, तो बोलेंगे एडजर्न में कोरम नहीं आया, किसमें नहीं आया? एडजर्न में। अब कोरम नहीं आया तो फिर से क्या किया? आर यू श्योर? क्योंकि यहां पे कोरम आया हुआ था, तो यहां पे आया हुआ था, तो यहां पे नहीं बोलेंगे, यहां पे भी नहीं आया, यहां पे नहीं आया। आर यू श्योर? तो ये तो पहली बार कोरम नहीं आया ना, ये तो पहली बार कोरम नहीं आया। अब आपने क्या किया? एडजर्न। यहां पे कोरम आया तो बोलेंगे एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, 103 सबसेक्शन नंबर 3, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। विषय संपला, समझा सबको? किसी को डाउट है तो बता दो भाई। एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, थम्स अप, थम्स अप। चलिए बढ़ेंगे जीवन में आगे। अब मैं आपको 112 और 113 की दूंगा एक झलक, किसकी दूंगा? 112 और 113 की एक झलक, फिर अपन करेंगे 6-7 क्वेश्चन कोरम के, जितने आए सब कर देंगे साले को आज के आज। साथ हो? नो डाउट सर, वाओ सर, क्लियर सर, ठीक है। हाँ आई आंसर। मैडम का क्वेश्चन ये है, अरे क्या पूछा उसने? 103(3) में अगर प्रॉक्सी आएगा तो भी चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अरे चुप, यहां पे साफ लिखा है क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मेंबर्स प्रेजेंट। अरे माय पॉइंट। हाँ पर्सनली नहीं लिखा, लेकिन पर्सनली ऊपर बता दिया ना, और नीचे मेंबर्स लिख रहा है अलग से, तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, और आपको मैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी
देता हूं, यहां पे क्या क्या पूछा उसने? 103(3) में अगर प्रॉक्सी आएगा तो भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे चुप, यहां पे साफ लिखा है क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मेंबर्स प्रेजेंट। अरे वेरी मैं पॉइंट, हाँ पर्सनली नहीं लिखा, लेकिन पर्सनली ऊपर बता दिया ना, और नीचे मेंबर्स अलग से। तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, और आपको मैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी क्लैरिटी देता हूं। यहां पे क्या लिखा है? द मेंबर्स प्रेजेंट बीइंग नॉट लेस देन कितना 2। मैडम का डाउट क्या निकला है कि सर वहां पे पर्सनली नहीं लिखा है, वहां पे क्या नहीं लिखा है? पर्सनली। तो सर पर्सनली नहीं लिखा है, तो अब मेंबर्स प्रेजेंट बोल रहा है, तो भैया अगर पर्सनली नहीं भी लिखा है, मेंबर्स प्रेजेंट लिखा, तो मेंबर तो वही ना जिसका नाम रोम पे लिखा है। रोम पे नाम लिखा है अर्जुन छाबड़ा का, जा रहा है शिवांकित गुप्ता, तो मेंबर तू कहलाएगा कि मैं? तो मैं ही मेंबर हूं ना, तो मेंबर को ही क्या होना मांगता है? प्रेजेंट। ये तो प्रॉक्सी कहलाएगा ना, मेंबर तो मैं ही कहलाऊंगा क्योंकि नाम मेरा लिखा है। तो यहां पे जो आपका डाउट है कि पर्सनली प्रेजेंट क्यों नहीं लिखा हुआ है, वो लॉ मेकर का इंटेंट ये है कि जब मैंने ऊपर अपना इंटेंशन बता दिया तो नीचे वो समझ जाएगा, बराबर है? मेंबर ही लगेगा, और कम से कम 2। बोल बोल बोल। नहीं, मैं तुम्हारे सारे फिल्म डाउट ले लेता हूं, सुनना, बराबर है? इसका आने देता हूं, फटाफट बोल। हाँ हाँ, देखिए मैं तुमको मेरे लेवल के डाउट, मैंने जो अब तक डाउट लिए हैं मैं तुमको वो बताता हूँ। सर क्या बोलता है कि मीटिंग थी, अरे हेलो मीटिंग थी, तो बोले सर ओरिजिनल मीटिंग थी, कोरम आया था, आग लग गई है। एडजन मीटिंग में आग लग गई है। अब भाई मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक आता है सर मीटिंग थी, एक में आग लगी, एडजन में बाढ़ आ गई। अब भाई ये आग लगा और ये बाढ़ आना, ये मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन क्रिएट करता हूँ फॉर योर बेस, कि आपको समझे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, आप तो एकदम फिल्मी हो जाते हो। थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल सोचो। एक और आया था, कहता सर मान लीजिए आग लगी और डायरेक्टर लोग आग को काबू पा लिए, ठीक है, और आग को काबू पा लिए, लेकिन आधा घंटा मीटिंग के टाइम से जा चुका है। मैंने कहा इसकी माँ का, समझे क्या? तो मैं जब भी ये डाउट, इसमें तुम कुछ भी कल्पना कर सकते हो, बराबर है क्या? प्रैक्टिकली क्या होता है? अच्छा मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, मैंने जिससे पढ़ा था उसने कभी आग वाग बोला ही नहीं। उसने क्या बोला था मैं बताता हूँ, वो यही चीज आईसीआई ने बोली थी, जो मेरे मास्टर ने बोला था कि केओस हो गया। क्या हो गया? केओस। केओस का मतलब है आपस में अबे नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मीटिंग के अंदर। क्या हो रहे हैं? हाँ, मैं खुद देखा हूँ ये चीज को, जो अपने मास्टर के साथ, मैं अपने प्रिंसिपल के साथ, नॉट विद मास्टर, जो मेरे को ट्रेनिंग में मिले थे, लाइक विद नो ऑफेंस टू हिम, मेरे को उससे ज्यादा पता था एक्चुअली लॉ। हाँ, तो प्रिंसिपल की बात करो, अपने गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके अंदर मैं ट्रेनिंग किया हूँ, बराबर है क्या? तो मेरा गुरु बहुत खतरनाक था, तो पता ही, as his legal representative, to act as his legal, 112 और 113, 112 बात करते हैं, 112 और 112 अपने को, अच्छा 112 इसको जो सोचना है सोचे, वो लिटरल ले लिए हैं जो लड़के लोग जो शब्द बोलते हैं, बराबर है क्या? हाँ, तो मैं वापस आता हूँ, ये डाउट अपने दिल तक रखें, ठीक है? मेरी धड़कनें बढ़ जाती तुम्हारे ऐसे डाउट से। 112 और 113 पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? 112 और 112 अपने को, अच्छा 112 113 पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, साथ हो एवरीबॉडी। 103 क्लियर आप लोगों को? 103 यहाँ पे होता है क्लोज, वो क्लोज, मैं चलता हूँ 112 13 में, ठीक है? 112 और 113, 112 बात करता है प्रेसिडेंट साहब की और ये बात करता है कंपनी की। किसकी बात करता है? साथ हो एवरीबॉडी। कहता है 112 के अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे साथ रिपीट करना, 112 का सबसेक्शन नंबर 1 पढ़ा रहा हूं एवरीबॉडी। 112 का सबसेक्शन नंबर कुछ नहीं लिखा उसमें, सेक्शन 112 का सबसेक्शन नंबर 1, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, इफ ही इज अ, he may appoint any person as he may think fit, as he may think fit, everybody are with me? President of India or governor of state, if he is a member of any company, he may appoint any person. वो अपने शेफ को अपॉइंट करके भेज दे, बोले जा मीटिंग में वोट करके आना। he may appoint any person, he may appoint as he may think fit to act as his legal representative, to act as his legal representative, बराबर है क्या? in any meeting or class meeting, in any meeting or class meeting, legal की जगह ऐसा बोलना to act as his representative, to act as his representative in any meeting or class meeting. I repeat, the president of India or governor of the state, if he is a member of any company, he may appoint any person as he may think fit as his representative of any meeting or class meeting. Class meeting समझ रहे हो? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, सेपरेट क्लास, उसको बोलते हैं एवरीबॉडी। सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर, the person appointed under subsection number 1, the person appointed under subsection number shall be deemed to be a member of a company. क्या बोला मैं? shall be deemed to be a, ये आएगा तो इसको कोरम में गिना जाएगा, प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं आ सकता एवरीबॉडी। the person appointed under subsection number 1 shall be deemed to be a member of a company and he is entitled to exercise to all powers and rights as president or governor could exercise in the meeting. हेलो, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो राइट एक्सरसाइज करते हैं ना वो करता। हेलो, अब इसको जाने का मन नहीं कर रहा है, इसको जाने का मन, ये प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। हेलो, ये प्रॉक्सी नहीं है, ये प्रॉक्सी अपॉइंट, ये मेंबर है,
इसको मेंबर किसने बनाया? 112 के सबसेक्शन नंबर 2 ने, कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव डीम्ड मेंबर माना जाए। इसको टाइम नहीं जाने का, ये मेरे को प्रॉक्सी बना दिया है। मैं प्रॉक्सी है, वो नहीं है, वो मेंबर है। एवरीबॉडी 113 में आते, किसमें आते? 113 बोलता है वेरा कंपनी वेरा इज मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, वेरा कंपनी इज मेंबर ऑफ। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर भी हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की डिबेंचर होल्डर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्रेडिटर भी हो सकती है। एवरीबॉडी। और जब मैं क्लास मीटिंग बोलता हूं ना, क्या बोलता हूं? क्लास क्रेडिटर की भी मीटिंग होती है। क्लास मीटिंग में जब कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना, कि 1 करोड़ देना है, हमारे पास है ही 50 लाख, तो चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो क्रेडिटर की मीटिंग अलग से होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लो पक्का पक्का। So if a company is a member of another company, if a company is a debenture holder of another company, if a company is creditor of another company, तो अगर क्रेडिटर मीटिंग होगी तो ये डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर जाएंगे, मेंबर की मीटिंग होगी तो मेंबर जाएंगे। एवरीबॉडी। सो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी या तो मेंबर है या तो क्रेडिटर है या तो डिबेंचर होल्डर है, सच कंपनी जो कि मेंबर है, डिबेंचर होल्डर है और क्रेडिटर है, में क्या में बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, में बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन ऑथराइज एनी पर्सन, ऑथराइज as representative of the company to attend and vote in any class meeting or any meeting. Everybody same provision. Person appointed, अरे person 113 का 1 हो गया, 113 का 2 बोल रहा हूं। person appointed under subsection number 1 shall be deemed to be a member of the company and he shall be entitled to exercise the same rights and power, जैसे कि कंपनी मीटिंग में जाती है वो एक्सरसाइज करती, कंपनी छोड़ जैसे कि इंडिविजुअल मेंबर जाता और अपने वोट एक्सरसाइज करता, वैसे वो मेंबर माना जाएगा। आर यू विद मी? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये सब 112 13 कल लिखेंगे, आज पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करके जाते हैं। बराबर है? साथों आर्यन पूछ रहा प्रेसिडेंट खुद जा सकता है क्या? अगर उसका मन कर रहा है तो उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि जब उसका मन करेगा तो उनकी सिक्योरिटीज का भी मन करेगा, उनकी सिक्योरिटीज का मन करेगा तो मीटिंग नहीं होगी, सभा होगी, सभा। बराबर है क्या? मतलब क्या है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रेसिडेंट अगर मीटिंग में जा रहा है, तुम सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल का लेवल समझ रहे हो? वो सारे मेंबर मीटिंग बोले तेल लेने के प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं, फिर मीटिंग कैसे होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए हाँ, सेल्फी ले लेंगे। आइए साथ हो, एक एक करके बढ़ते जाते हैं। मैं जैसे पूछूंगा हाथ उठा के आंसर करेगा, हाथ उठाना फिर मैं पूछेगा, हाथ उठा के आंसर नहीं करना है। एवरीबॉडी एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग टोटल कितने मेंबर? 30 मेंबर, ऑफ विच 2 मेंबर्स आर बॉडीज कॉर्पोरेट। कितने मेंबर हैं? 30 में से 2 मेंबर क्या है? यानी कि क्या है? कंपनी। क्या है? कंपनी। एंड 1 member is the president of India. Whether the representative appointed by the body corporate and president of India to participate in the general meeting shall be counted for quorum and can such representative cast vote at that general meeting? The answer is yes. इसमें क्या हाथ उठाना है? बताओ, सेक्शन बताओ इस पे। 112 का सबसेक्शन 2, 113 का सबसेक्शन नंबर 2 कहता है जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने अपॉइंट किया है shall be deemed to be a member और डेफिनेटली अटेंड भी करेगा, कोरम में भी गिनाएगा और वोट भी करेगा। आर यू श्योर? चलिए KMN है, कौन है KMN लिमिटेड ने शेड्यूल की है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 11 मार्च 2018 को 11 बजे। कंपनी में टोटल 900 मेंबर हैं। 11 मार्च 2018 को 11:30 बजे तक P1 P2 P3 ये शेयर होल्डर हैं, ये आए हैं। P4 ABC लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, P5 DEF को रिप्रेजेंट कर रहा है और P6 और P7 प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं शेयर होल्डर की। आपको बताना है कि कोरम आया है कि नहीं आया है। हाथ उठा के आपको बताना है कोरम आया कि नहीं। दिया मैडम बोलिए। हाँ पहले एक एक करके बताओ। इनको गिनेंगे क्या? क्यों? क्योंकि पर्सनली प्रेजेंट है। दूसरा गिनेंगे क्यों? सर ये है 113 का 2, ये भी 113 का 2, तो ये हो गए 3, ये हो गए 1, ये हो गए 1, टोटल कितना हो गया? 5। कंपनी में मेंबर कितने? 900। 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है। व्हाट विल बी योर आंसर? मैडम आप ही आंसर करोगे। अगर P4 जो है, क्या है? P4 रिप्रेजेंट कर रहा है जो ABC लिमिटेड को, वो 11:30 बजे के बाद आया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। क्यों? क्योंकि कोरम आया नहीं। इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम, इन केस ऑफ प्रोविजन बताइए फॉर एन एडजर्न मीटिंग। बोले भाई नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम है। व्हाट हैपन इफ देयर इज नो कोरम? इफ देयर इज इन द एडजर्न मीटिंग मेंबर्स प्रेजेंट व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 2 शैल बी द कोरम। पक्का बड़ू जीवन पे आ गया। चलिए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किसका? आजाद लिमिटेड का। किसका है? रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स, पर्सनल प्रेजेंट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। साथ हो, ठीक है। कंपनी में टोटल 965 मेंबर्स है। फॉलोइंग पर्सन वे प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। A B C मतलब 4 पॉइंट है, जिसमें लिखा है A गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है यूपी का, B और C प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, D Y लिमिटेड और Z लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, E F G H ये प्रॉक्सी है। आपको बताना है कि कोरम है कि नहीं है। हाथ उठा के बताइए लॉजिक के साथ। हाँ मैडम व्हाइट टॉप, खुशी के बाजू वाली, खुशी के बाजू तू ही है बेटा व्हाइट टॉप। हाँ बता बेटा, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। हाँ खुशी जी बोलिए। 5 मेंबर प्रेजेंट है तो कोरम गिनती करवाइए मेरे को। पहले वाले को गिनेंगे, इनको 2 गिनेंगे, इनको भी 2 गिनेंगे, क्योंकि दोनों ने एक ही अलाउड है। 2 कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट को बनाए। क्यों? क्या बोला पता है? कहता है दे में इट में अपॉइंट एनी पर्सन। उसको मतलब नहीं कि वो पर्सन किसी और का भी बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको अच्छा लग रहा करेंगे, तो उसको कितना गिनेंगे? 2, और इनको कुछ भी नहीं गिनेंगे। तो मैडम 5 हुए ना, ये अपने को 7 चाहिए ना मैडम, आर्टिकल पे 7 बोला है, ठीक है। हाँ अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये जो सेकंड वाले B और C है प्रेफरेंस, इनको गिनेंगे? क्यों? हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं गिनते, क्यों? सर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात हो रही है, इसमें प्रेफरेंस वालों को वोट करने का अधिकार ही नहीं है। उनको तो सिर्फ 2-3 मैटर में है, उनका वेरिएशन, रीपेमेंट, रिडक्शन, विषय संपला। अरे याद आ रहा है? पता है कहता है दे में है कि नहीं है। हाथ उठा के बताइए। If there is no quorum, if there is in the adjourned meeting, members present which shall not be less than 2 shall be the quorum। पक्का बड़ू जीवन पे आ गया। चलिए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किसका? आजाद लिमिटेड का। किसका है? रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स, पर्सनल प्रेजेंट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। साथ हो, ठीक है। कंपनी में टोटल 965 मेंबर्स है। फॉलोइंग पर्सन वे प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। A B C मतलब 4 पॉइंट है, जिसमें लिखा है A गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है यूपी का, B और C प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, D Y लिमिटेड और Z लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, E F G H ये प्रॉक्सी है। आपको बताना है कि कोरम है कि नहीं है। हाथ उठा के बताइए लॉजिक के साथ। हाँ मैडम व्हाइट टॉप।
खुशी के बाजू वाली, खुशी के बाजू तू ही है बेटा, व्हाइट टॉप। हाँ बता बेटा, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। हाँ खुशी जी बोलिए। 5 मेंबर प्रेजेंट है तो कोरम गिनती करवाइए मेरे को। पहले वाले को गिनेंगे, इनको 2 गिनेंगे, इनको इनको भी 2 गिनेंगे क्योंकि दोनों ने एक ही अलाउड है। 2 कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट को बनाए, क्यों क्या बोला पता है? कहता है दे में इट मे अपॉइंट एनी पर्सन, उसको मतलब नहीं कि वो पर्सन किसी और का भी बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। हाँ खुशी जी बोलिए। 5 मेंबर प्रेजेंट है तो कोरम गिनती करवाइए मेरे को। पहले वाले को गिनेंगे, इनको 2 गिनेंगे, इनको भी 2 गिनेंगे क्योंकि दोनों ने एक ही अलाउड है। 2 कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट को बनाए, क्यों क्या बोला पता है? कहता है दे में इट मे अपॉइंट एनी पर्सन, उसको मतलब नहीं कि वो पर्सन किसी और का भी बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको अच्छा लग रहा करेंगे, तो उसको कितना गिनेंगे? 2, और इनको कुछ भी नहीं गिनेंगे। तो मैडम 5 हुए ना, ये अपने को 7 चाहिए ना मैडम, आर्टिकल पे 7 बोला है, ठीक है। हाँ अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये जो सेकंड वाले बी और सी है प्रेफरेंस, इनको गिनेंगे क्यों? हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं गिनते क्यों? सर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात हो रही है, इसमें प्रेफरेंस वालों को वोट करने का अधिकार ही नहीं है। उनको तो सिर्फ 2-3 मैटर में है, उनका वेरिएशन, रीपेमेंट, रिडक्शन, विषय संपला। अरे याद आ रहा है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर के वोट में अधिकारी नहीं तो गिनने वाले नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ 3 ही लोग हैं और मांग कितना रहा? आर्टिकल 7, कोरम प्रेजेंट नहीं है, पक्का। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। पीक्यू लिमिटेड है, क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। क्या है? एक। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है प्यारे? मुंबई। इस पे 3680 मेंबर हैं। कंपनी ने नोटिस भेजा सारे मेंबर को कि 2 सितंबर 2019 मंडे को 11 बजे क्या होगी मीटिंग, कहां पे होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। 12 ही मेंबर आए पर्सनली प्रेजेंट। कितने आए? 12 मेंबर आए 11:30 बजे तक। चेयरमैन ने एडजर्न कर दिया मीटिंग टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड प्लेस। On the day of adjourn meeting, only 10 members were personally present. Chairman initiated the meeting after 11:30 and passed the resolution after discussion. जो भी एजेंडा था नोटिस में। कमेंट करिए क्या एजीएम आफ्टर एडजर्नमेंट वैलिड है क्या, और अगर नहीं है तो भी बताइए कि क्यों वैलिड नहीं है। एकदम सिंपल प्लेन क्वेश्चन था भाई। आया नहीं था, एडजर्न किया, 10 आए थे, ठीक है। जो 10 अच्छा कायदे से चाहिए कितने थे? 15। पहले में 12 है, एडजर्न में कितने आ रहे? 10। कम से कम 2 तो हैं, वो भी 10 कैसे? पर्सनली प्रेजेंट। आपका आंसर क्या होता अगर पीक्यू लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी होती तो? शुरू से ही खत्म, एडजर्न की भी जरूरत नहीं थी, बराबर है। चलिए बड़ू जीवन में आगे आते हैं। इधर examine the validity of the following with reference to the relevant provision। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं करेंगे ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड दैट द रिक्विजिशनिस्ट हैव नॉट। अरे फालतू क्वेश्चन, अभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ाया नहीं मैंने। आते हैं जीवन में 1F में आते हैं। कहां आते हैं? 1F। QL लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक। इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? सूरत में, गुजरात में। 1200 मेंबर से कितना कोरम होना चाहिए? 15। ऑन 10/12/2023 10/12/2000 जनरल मीटिंग करवाई गई जिसमें कितने मेंबर आए? 14 वेर प्रेजेंट इन पर्सन। मिस्टर मोहन नाम का एक व्यक्ति है एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 बॉडी कॉर्पोरेट हु आर मेंबर्स ऑफ QL लिमिटेड। कह रहा है ये जो 14 है ना, 14 इस 14 में से एक मोहन है। कौन है? एक। और मोहन जो है वो 2 बॉडी कॉर्पोरेट का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। पक्का? तुमको समझ रहे होगे। श्याम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स वाज एब्सेंट। इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि होगा इसके पास 40-50% की वोटिंग पावर, 20 तो होगी कम से कम। द चेयरमैन मिस्टर राही ने एडजर्न कर दिया मीटिंग ये बोलते हुए कि भैया मिस्टर श्याम नहीं आए भैया, तो नेक्स्ट वीक में क्या कर दिया? एडजर्न। मेंबर जो प्रेजेंट थे वो बोले हम नहीं आएंगे भाई, हम नहीं आएंगे, अगली मीटिंग में नहीं आएंगे। मेंबर्स प्रेजेंट एट द वेन्यू वेटिंग टू अटेंड अपोज द डिसीजन सबमिटिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ देम नाउ शैल बी अनअवेलेबल नेक्स्ट वीक। जितने हम आज हैं हम अगले हफ्ते आ नहीं पाएंगे। बताइए वेदर द रिक्वेस्टेड कोरम टू होल्ड मीटिंग एज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्रेजेंट। प्रेजेंट था भाई साहब। 14 में से ना एक कौन है? मोहन। वो 2 गिन रहे हैं उसको। कितना गिन रहे हैं? तो एक्चुअल में तो 16 है। कितने हैं? 16 है कि 15 है? 15 है पक्का। कैसे? क्योंकि एक तो मोहन ही है। तो मोहन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। तो भाई अगर 13 है और 14 नंबर वाला कौन है? मोहन। तो 14 में वो 14 और 15 कितना गिनाएंगे? 15। आर यू श्योर? क्या राही एडजर्न कर सकता है इस सिनेरियो में? राही तो चेयरमैन का उसका जो क्या नाम है श्याम, उसका चमचा है साला। क्या है? चमचा। पहली बात तो कोरम प्रेजेंट है, दूसरा राही का यहाँ पे एडजर्न करना बिल्कुल भी गलत है। एवरीबॉडी विष्णु जी समझा ना? विष्णु को डाउट है? बोल बेटा। हाँ बोल बोल बोल। राही में बोला ना, ये राही है। इसको क्या नया नया कंसेप्ट आ गया, चेयरमैन, इसका कुछ तो पावर होगा, समझे? अलग सोचने लग जाता है। अनुष्का तुझे भी डाउट है? नहीं नहीं ठीक है, तो दूर दूर बैठ तू। हाँ साथ हो एवरीबॉडी। ये अपने आग वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला? मई 24 में पहली बार आया, जब पहली बार न्यू सिलेबस का क्या हुआ? एग्जाम, बराबर है।
टेलीग्राम में ओपन करके दिखाऊंगा तुमको, ऐसे आंख लिखूंगा तो आएगा उनकी चैट। बोले सर आपने आंख वाला क्वेश्चन बताया था ना, वो आया था बोले। ठीक है, एलकेजे लिमिटेड है। क्या है एलकेजे? कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़ 50 लाख का है, विद द टोटल नंबर ऑफ मेंबर बीइंग कितना 3500। कितना कोरम होगा? ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड अ जनरल मीटिंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6 मई 2023। कितने बजे? 2 बजे। मीटिंग के डेट में रिक्वायर्ड कोरम प्रेजेंट नहीं था आधे घंटे में, इसलिए मीटिंग को एडजर्न किया गया 13/5/2023। पक्का? इन रेफरेंस टू द अबव सिनेरियो, आपको इन सिचुएशन का हाल बताना है। व्हाट विल बी द फेट ऑफ द मीटिंग इन केस 2 मेंबर इन पर्सन वेयर प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग हेड? फेट का मतलब क्या है? इसके लीगल परिणाम क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी कानून की नजर में इसकी क्या औकात रहेगी अगर एडजर्न मीटिंग में 13 तारीख को मात्र और मात्र कितने लोग आते हैं? 2 लोग। बताओ, 2 आए हैं, क्या लगेगा? 103 का 3। If at the adjourned meeting also the quorum is not present within half an hour from the time appointed, the members present which shall not be less than 2 shall be the quorum. पक्का? ठीक है। अब कहता है मान लीजिए 6 तारीख को, कौन सी तारीख को? यानी कि जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग थी, 16 मेंबर प्रेजेंट थे, ऐसा मानने बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? मानने। लेकिन जो चेयरमैन है, जो कौन है? Owing to the unruly behavior of some members during the meeting had adjourned the same to 13/5/2023। अनरूली बिहेवियर समझ रहे हो? झगड़ा कर लिया तो कोरम आया था, लेकिन इनके झगड़ों की वजह से, अनरूली बिहेवियर, केओस की वजह से। किसके लिए? मेरे जब गुरु ने पढ़ाया तो उसने केओस बोला था। बोले केओस में केओस क्या होता है? बोले वही मां बहन की गाली बक रहे एक दूसरे को। क्या हो गया है? केओस। तो 13 तारीख को किया और एडजर्न मीटिंग में क्या बोल रहा है? ओनली 3 मेंबर्स इन पर्सन आर प्रेजेंट। व्हाट विल बी द फेट ऑफ सच एडजर्न मीटिंग? फर्दर एडजर्न। क्यों? क्योंकि सर ओरिजिनल में कोरम आया था, ये तो एडजर्न में कोरम नहीं आया है, एडजर्न में भी नहीं है, एडजर्न में कोरम नहीं आया, ये होगी फर्दर एडजर्न। आर यू श्योर? तो बस इतना ही बताना है कि क्या होगा। तो बोले ये फर्दर एडजर्न होगी क्योंकि यहां पे लगेगा 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1। बोले केओस में केओस क्या होता है? बोले वही मां बहन की गाली बक रहे एक दूसरे को। क्या हो गया है? केओस। तो 13 तारीख को किया और एडजर्न मीटिंग में क्या बोल रहा है? ओनली 3 मेंबर्स इन पर्सन आर प्रेजेंट। व्हाट विल बी द फेट ऑफ सच एडजर्न मीटिंग? फर्दर एडजर्न। क्यों? क्योंकि सर ओरिजिनल में कोरम आया था, ये तो एडजर्न में कोरम नहीं आया, एडजर्न में भी नहीं है, एडजर्न में कोरम नहीं आया, ये होगी फर्दर एडजर्न। आर यू श्योर? तो बस इतना ही बताना है कि क्या होगा। तो बोले ये फर्दर एडजर्न होगी क्योंकि यहां पे लगेगा 103 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए। यहां पे 103 नहीं लगेगा, 103 ए लगेगा। पक्का? इन केस वेयर सच मीटिंग वाज कॉल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट, मान लो ये मीटिंग किसने बुलाई थी? रिक्वेजनिस्ट, अंडर सेक्शन 100, एंड एट सच मीटिंग द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, फिर क्या फेट होगा? कैंसर। ये आएगा 103 का बी। पक्का? आर यू श्योर? ठीक है। आइए, देयर आर 54 मेंबर, देयर आर 50 इन नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कॉल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग फ्राइडे को 7 जुलाई 2022 2 बजे। रजिस्टर्ड ऑफिस में 28 मेंबर आए। कितने मेंबर आए? कितने बजे तक? 2:30 बजे तक। चेयरमैन ने मीटिंग को प्रोसीड कर लिया और जो डिसीजन लेने थे वो ले लिया। बताइए ये वैलिड है कि नहीं? समृद्धि जी बताइए, वैलिड है? वैलिड है? हाँ, कोई बोल रहा था नहीं है करके। अरे बोलो, वैलिड है? नहीं है ना भाई? हाँ बताओ क्यों? कहां लैप्स हुआ है? लिखा है ना 28 मेंबर विल प्रेजेंट टिल 2:30। टाइम 2:31 को होता, 2:30 को कैसे होगा? आधे घंटे में कोरम आना चाहिए, आधा घंटे का 30वां मिनट चल रहा है। नितिन सुनो मैं बोलता हूं, नितिन बोला प्लेन क्वेश्चन है, कुछ तो निकालना है। भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछता है आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। कुछ दिया इसमें, सब बराबर चल रहा है इसका, A to Z, कोरम बराबर है, डिसीजन भी बराबर है। समझ? ये देखो, दस द कोरम फॉर एनुअल जनरल मीटिंग वाज कंप्लाइड विद एंड द कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन। वो 2:30 को पकड़ लिया, टाइम चले गया। बोले आइए, कौन लिमिटेड है? अबे लाइट्स एंड साउंड लिमिटेड। कितने मेंबर हैं? 2300। कितना कोरम चाहिए? 15। कंपनी ने कॉल किया है एनुअल जनरल मीटिंग ट्यूसडे को 23 अगस्त 2022। कितने बजे? 10:30 बजे। कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां पे? कॉनॉट प्लेस। कहां पे? न्यू दिल्ली। ऑन द डे ऑफ मीटिंग 18 मेंबर वेर पर्सनली प्रेजेंट बाय 11 बजे। चेयरमैन ने प्रोसीड किया कि इनिशिएट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, साथ हो। टोटल 5 बिजनेस डिस्कस करने थे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल बिजनेस, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टू बी डिस्कस एट द सेड मीटिंग एंड बाय 2:30 बजे। कितने बजे? बाय 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। 2:30 बजे एजेंडा 1 से लेकर एजेंडा 3 यानी कि 5 बिजनेस में से 3 बिजनेस डिसाइड हो गए। अरे हो गए, उसमें से रेजोल्यूशन भी पास हो गया। लेकिन ड्यू टू सम अर्जेंसी, ड्यू टू सम 4 ऑफ द मेंबर्स हैड टू लीव अराउंड 3 बजे। टोटल कितने प्रेजेंट है? 18। 18 में से 4 चलेगा, कितना बचा? 14। कोरम गिर गया। चालू हुई मीटिंग तो कोरम था, बीच में गिरा है। क्या हुआ? बीच में गिरा है। द चेयरमैन ग्रांटेड देम द परमिशन और प्रोसीड किया टू डिस्कस एजेंडा 4 एंड 5। चेयरमैन बोला आगे चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट करिए जो मीटिंग हुई थी वो प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। हुई है? हुई है? सब बराबर चल रहा है? वेलकम टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। सिर्फ कमेंसमेंट के वक्त कोरम नहीं चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग। चाहिए। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, कौन सा इंटरप्रिटेशन? नेक्स्ट स्टार्टिंग के 3 बिजनेस जिस पे रेजोल्यूशन पास हुआ, जहां पे कोरम था, वो वैलिड है। उतनी मीटिंग भी वैलिड है, उतना रेजोल्यूशन भी वैलिड है। बचे हुए 2 रेजोल्यूशन वाइड है। क्या बचे हुए 2 रेजोल्यूशन? तो आइए देखते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, आई एग्री, कमेंट्स बोला है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि थ्रू आउट ये चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट आल्सो व्हाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। तो बस ठीक है, आगे ये लिखा है 10 वेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस द नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन द कोरम फिक्स फॉर द मीटिंग द बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड एंड शैल बी नलिटी। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब तुम टाइम देख के बैक पैक करते हो, ऐसा लगता है पूरा 2 बजे तक खींच देता हूँ क्लास को, है ना? हाँ बिल्कुल, अभी पैक करते दिखे तो 2:30 बजे तक खींचूंगा। ठीक है, चलिए सुनो ना, बात तो सुनो, मेरी बात सुनोगे क्या? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की 3 बातें याद रखना। पहली बात,
अगर विद इन 3 डेज मीटिंग क्या हो रही है एडजर्न, तो नॉट लेस देन 3 दिन का नोटिस संभव नहीं है, देना है दे दो, नहीं देना है मत दो। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की दूसरी बात याद रखनी है कि 103 में अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो मेंबर्स प्रेजेंट विल नॉट बी लेस देन 2। ये मैं लिखाऊंगा भी सारी चीजें, बट अभी बता रहा हूं वो क्या रहेंगे, कम से कम 2 रहेंगे है एडजर्न, तो नॉट लेस देन 3 दिन का नोटिस संभव नहीं है, देना है दे दो, नहीं देना है मत दो। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की दूसरी बात याद रखनी है कि 103 में अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो मेंबर्स प्रेजेंट विल नॉट बी लेस देन 2। ये मैं लिखाऊंगा भी सारी चीजें, बट अभी बता रहा हूं वो क्या रहेंगे, कम से कम 2 रहेंगे, उनको क्या मानेंगे कोरम। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की तीसरी बात याद रखना, कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट बट थ्रू आउट द मीटिंग। अगर मान लो जिस मोमेंट कोरम गिरता है उस मोमेंट से जो भी बिजनेस होंगे वो सब के सब रद्द माने जाएंगे, वॉइड, बाकी के सब क्या माने जाएंगे, वैलिड। साथ हो, चलो तीनों सेक्शन रिपीट करो और घर जाओ। क्या क्या पढ़ लियो हो, सेक्शन 103, सेक्शन 112 और सेक्शन 113। हाँ, अरे इसका चैट पढ़ने के चलते गलत किया हूं, वो पूछ रहा है स्टार्टिंग के 3 बिजनेस वैलिड रहेंगे ना, हाँ स्टार्टिंग के 3 बिजनेस क्या रहेंगे, वैलिड। 3 बिजनेस के बाद कोरम गिरा ना, चलिए 103 फटाफट बोलेंगे। सेक्शन 103, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 3 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आर्टिकल में लिख देगी, मेरे ऊपर लगता नहीं है कोरम तो नहीं लगने वाला है, वो अकेला जनहित में जारी कर देगा सब। एवरीबॉडी, सेक्शन 103 सबसेक्शन नंबर 2, इफ एट द एडजर्न मीटिंग नहीं, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग,